हेलो बच्चों, वेलकम टू अकेड एक्सेल। बच्चों, मैं आपका फिजिक्स एजुकेटर धर्मवीर प्रजापति। बच्चों, अकेड एक्सेल 10th क्लास बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए एक नया कोर्स लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है एनसीईआरटी डी कोड। बच्चों, इस कोर्स का ड्यूरेशन 2 अक्टूबर से लेकर 12 नवंबर तक रहने वाला है। इस ड्यूरेशन में बच्चों आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के डिटेल वीडियोस लेक्चर अवेलेबल किए जाएंगे, जिसमें आपको एनसीईआरटी फुली लाइन टू लाइन स्टडी कराई जाएगी। साथ ही आपके जो बोर्ड में क्वेश्चंस आने वाले हैं, जैसे कि एमसीक्यूज, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनको कैसे लिखना है, कैसे उनको अटेम्प्ट करना है, ये सारी जो है आपको प्रिपरेशन हमारे लेक्चर्स के थ्रू कराई जाएगी। इसके लिए बच्चों हमने बहुत ही डिटेल प्लानर बनाया हुआ है, जिसकी डिटेल आपको हमारे वीडियो के लिंक में भी मिल जाने वाली है। साथ ही हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के थ्रू भी अवेलेबल की जाएंगी आपको। बच्चों, अपनी तैयारी को और पुख्ता करने के लिए आप जल्द से जल्द अकेड एक्सेल से जुड़िए। बच्चों, आज का हमारा लेक्चर है इलेक्ट्रिसिटी का, लेक्चर नंबर 2। इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, किन किन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। साथ ही सिस्टम ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। इस चैप्टर में बच्चों हम एनसीईआरटी से रिलेटेड क्वेश्चंस और सीबीएसई में आने वाले ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि वेरी शॉर्ट टाइप और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, उन्हें भी हम इस लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्या हम फैक्टर्स अफेक्टिंग, जिन जिन फैक्टर्स पर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो हेडिंग हमारी क्या, फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। तो यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें, एक कंडक्टर को देखें, एक कंडक्टर है, इस तरीके से मैं उसका एक सेक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर बच्चों, यहाँ देखें अगर हम, तो ये कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए और उसका लेंथ क्या, एल, यहाँ देखते हैं। और यहाँ पर जो है कोई भी कंडक्टर होगा, अलग अलग मटेरियल के लिए उसका जो रेजिस्टेंस होगा, तो सारे मटेरियल जो है अलग अलग चीजें होते हैं। तो यहाँ पर जो है उसकी प्रॉपर्टी, जो मटेरियल की प्रॉपर्टी है, उसको भी हमारे को साथ में यहाँ पर देखना होगा कि रेजिस्टेंस क्या लेंथ पर डिपेंड करता है, क्या एरिया पर डिपेंड करता है, क्या अलग अलग मटेरियल एरिया और लेंथ सेम ले लें तब भी क्या रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो इस टॉपिक में हम देखने वाले हैं। इस चीज को समझने के लिए बच्चों यहाँ पर एक एक्टिविटी जो है यूज की गई है। पहले उस एक्टिविटी को देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। देखें एक्टिविटी 11.3, इसमें देखें कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट, कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंस्टिट्यूइंग सेल मीटर a nichrome wire of length L से marked 1 and plug की as shown in figure। किस किस को देखें, सेल को, तो ये आपका क्या हो गया, सेल हो गया। फिर अमीटर, ये क्या हो गया आपके पास में, अमीटर हो गया। उसके बाद में नाइक्रोम वायर, नाइक्रोम वायर जो है बच्चों यहाँ अभी इन्होंने क्या ले रखा है, 1 ले रखा है। प्लग की, ये क्या हो गया आपके, प्लग की होगी, ये क्या है आपकी की। आगे देखते हैं, है ना, क्या कह रहे हैं। सर्किट ऐसा दे रखा है आपको, इस सर्किट को समझने के लिए जो है आगे क्या कह रहे हैं देखें। नाउ प्लग द की को क्या कर दे, प्लग इन कर दें। नोट द करंट इन द अमीटर, जब आप प्लग इन कर देंगे, स्विच ऑन हो गया, तो करंट क्या करने लगेगा, सर्किट में फ्लो करने लगा, पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो ऐसे करके करंट फ्लो करने लगेगा। आगे क्या करें, replace the nichrome wire by another wire of the same thickness but twice length, that is 12 marked 2 in the figure। कौन सा वाला देखें एक बार यहाँ पर। अब इसको क्या करें, पहले आपने क्या कर लिया, मीटर से रीडिंग ले लिया, उसको नोट कर लिया, ठीक। और फिर क्या कर रहे, ये दूसरा वाला, इसको हटा दिया। अब किसको यूज कर लिया, इसको यूज कर लिया, इसको यूज कर रहे हैं। और फिर से क्या देख रहे हैं, करंट को देख रहे हैं, ठीक। नोट दिए मीटर रीडिंग, फिर से क्या करा आपने, मीटर से रीडिंग चेक किया, कितना रीडिंग है उसको भी मार्क कर लिया। यहाँ पर देखें, नाउ रिप्लेस दी वायर थिकर। तो ये जो था बच्चों, जो दूसरा वायर था, ये क्या था, 2L लेंथ का, ये L लेंथ थी इसकी, इसकी क्या थी, L, तो इसकी कितनी है यहाँ पर 2L लेंथ, कितनी थी 2L लेंथ। यहाँ पर जो है बच्चों, यहाँ क्या देखा, सेम थिकनेस, थिकनेस क्या थी, सेम थी, किसकी, इसकी और इसकी थिकनेस क्या है, सेम है। मतलब एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या है, सेम है, लेकिन लेंथ इसकी क्या है, डबल है। आगे क्या कह रहे थे, जो आपने जो नेक्स्ट वायर लिया है, क्या, नाउ रिप्लेस वायर बाय थिकर नाइक्रोम वायर। थिकर मतलब और ज्यादा क्या, थिकर वायर ले लिया, ये वाला वायर दिख रहा है आपको, जिसकी थिकनेस जो है पहले वाले से क्या है, ज्यादा है। देखते हैं क्या कह रहा है ये,
ऑफ सेम लेंथ, लेंथ सेम है, क्लियर। इसको कौन सा मार्क किया हुआ है, 3। आगे देखते हैं क्या। अ थिकर वायर हैज ए लार्जर क्रॉस सेक्शन एरिया, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया क्या है, ज्यादा है। अगेन नोट डाउन द करंट थ्रू दी सर्किट, सर्किट से फिर से क्या करना है आपको, करंट नोट करना है। इंस्टेड ऑफ टेकिंग नाइक्रोम वायर कनेक्ट द कॉपर वायर, इस बार नाइक्रोम का वायर हटा करके क्या कर दिया, दूसरा कॉपर वायर यूज कर लिया, उसको 4 इन्होंने मार्क किया हुआ है। आगे क्या करें, in the circuit let the wire be same length and same area of cross section so that first nichrome wire marked 1, जितना किसका है एरिया, इसका लेंथ और एरिया था वैसा ही किसका लेंथ एरिया इसका, लेकिन इस बार मटेरियल क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो अभी हमने शुरू में कहा था कि आपको मटेरियल भी देखना होगा कि क्या अलग अलग मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो आपने क्या ले लिया इस बार, कॉपर वायर, नाइक्रोम की जगह क्या यूज कर लिया, कॉपर वायर। नोट द वैल्यू ऑफ करंट, फिर से क्या करें, करंट की वैल्यू नोट करें। नोट इज द डिफरेंस इन द करंट इन ऑल केसेस, सब केसेस में क्या करें, करंट को देखें। तो जो है बच्चों क्या, डज द करंट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, और क्या, डज द करंट डिपेंड्स ऑन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर यूज्ड। तो जब आप बच्चों ये अलग अलग वायर्स को यूज करते हैं तो आप देखते हैं कि इस 1 2 3 और 4, ये जो 4 केस है बच्चों, इन चारों केसों में अलग अलग तरीके के करंट आपको देखने को मिले। मतलब क्या, कि लेंथ पर भी क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस डिपेंड कर रहा है। एक चीज किस पर, लेंथ पर भी डिपेंड कर रहा है। दूसरा, यहाँ पर लेंथ एल थी, यहाँ 2L करते ही क्या हो गया, रेजिस्टेंस बदल गया। एरिया सेम रखा तो क्या हो गया, तब भी रेजिस्टेंस बदला। थर्ड केस में क्या किया, लेंथ तो उतनी रखी लेकिन एरिया क्या कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। तो एरिया बढ़ा दिया तब भी क्या हुआ, करंट चेंज हो गया। आगे क्या था, इस बार क्या कर दिया, मटेरियल ही क्या कर दिया, बदल दिया, तब भी क्या हुआ, करंट बदला। तो मतलब इन सब चीजों को बहुत ही बारीकी से देखना होगा, किसमें करंट ज्यादा मिला है, किसमें करंट कम मिला है। क्लियर है बच्चों। तो जो है हम यहाँ से अभी रिलेशन इसको देख पाएंगे कि जो है किस तरीके का अभी करंट में रिलेशन आता है, देखते हैं आगे। इट इज ऑब्जर्व दैट अमीटर रीडिंग्स डिक्रीजेस टू 1/2 व्हेन द लेंथ ऑफ वायर इज डबल्ड। क्या देखने को मिला, देखें, जब वायर की लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, तब करंट, मान लीजिए इस केस में आई था, इस वाले केस में करंट आई था, तो इसमें क्या होगी, जो है यहाँ पर क्या कह रहे हैं, द रीडिंग ऑब्जेक्ट अमीटर रीडिंग डिक्रीजेस, अमीटर की रीडिंग क्या हो गई, डिक्रीज कर गई। कैसे, यहाँ पर करंट क्या हो गया, I/2, करंट क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। इसका मतलब करंट कब डिक्रीज हुआ होगा, करंट कब डिक्रीज हुआ होगा, मान लीजिए यहाँ रेजिस्टेंस आर है, कुछ रेजिस्टेंस है। अब अगर सर्किट में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तभी क्या होगा, करंट डिक्रीज होगा। तो मतलब कि क्या हुआ, जो है सर्किट का रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स बढ़ गया, इसलिए करंट क्या होगी, 2 टाइम्स डिक्रीज हो गई। इसको ऐसे ही कह सकते हैं। क्लियर बच्चों। तो जो है लेंथ डबल करने से रेजिस्टेंस क्या हो गया, 2 टाइम्स, इसलिए करंट क्या हो गया, हाफ। तो ये रिलेशन आपको समझ में आना चाहिए बच्चों। दूसरा, द मीटर रीडिंग is increased when a thicker wire of same material and the same length is used in the circuit। अब क्या हो गया, जब एरिया ज्यादा बड़ा ले लिया तब करंट क्या हो गया, इंक्रीज कर गया। इसका मतलब ज्यादा बड़ा एरिया तो क्या हो रहा है, करंट आसानी से फ्लो कर रहा है। करंट क्या कर रहा है, आसानी से फ्लो कर रहा है, इसलिए करंट का अमाउंट आपको ज्यादा मिला मीटर में देखने को। आगे क्या है, a change in ammeter reading is observed when the wire is different of different material of the same length and same area of cross section used। फिर से क्या किया, यहाँ पर जब आपने फोर्थ केस लिया तो एरिया और लेंथ तो क्या थी, सेम थी, लेकिन फिर से क्या मिला, रेजिस्टेंस, करंट क्या मिला, अलग तरीके का मिला, जो कि किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कि रेजिस्टेंस जो है अलग अलग मटेरियल का वो अलग अलग होता है। तो वो जो है रेजिस्टेंस किस पर भी, मटेरियल पे भी डिपेंड करता है। क्लियर। आगे देख रहे हैं क्या, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ जो है उसको अप्लाई करें, वी ऑब्जर्व दैट रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन। अगर ओम्स लॉ को देखें तो हम क्या कह सकते हैं, ओम्स लॉ डिपेंड्स ऑन द लेंथ, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन लेंथ, सेकेंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और थर्ड ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल।
किन किन चीजों पर डिपेंड कर रहा है बच्चों? सबसे पहले क्या बोल सकते हैं? रेजिस्टेंस डिपेंड्स किन किन चीजों पर? पहला लेंथ पर, सेकंड क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, और थर्ड किस पर? मटेरियल पर। क्लियर बच्चों? ये सारी चीज क्या है, इसको अभी हम डिस्कस करते हैं। देखें, precious measurement have shown that resistance of the uniform metallic conductor is directly proportional to length L and inversely proportional to the area of cross section A। तो ये जो है बच्चों, यहाँ से प्रैक्टिकली जब इसको बहुत ही प्रिसीशन टाइप से क्या करें, जो है ऑब्जर्व करें, तो यहाँ देखने को मिलता है क्या, कि रेजिस्टेंस जो है लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये क्या चीज है बच्चों, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। यहाँ देखें बच्चों, क्या है बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पर, कि जब आप कंडक्टर यूज कर रहे हैं, कंडक्टर यूज कर रहे हैं, तो जैसे ही क्या कर रहे हैं आप, इसकी लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? लेंथ को इंक्रीज कर रहे हैं। तो उससे हुआ क्या, जब लेंथ इंक्रीज हुई, तो यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ कहूँ कि इतनी लेंथ में इलेक्ट्रॉन्स जो है 100 कोलिजन कर रहे हैं, तो जब लेंथ डबल कर दें तो क्या कोलिजन 200 नहीं हो जाएंगे? क्लियर बच्चों? तो लेंथ डबल करने से रजिस्टर क्या हो गया, कोलिजन 2 टाइम्स हो गए। तो इलेक्ट्रॉन क्या करने लगे, ज्यादा कोलाइड करने लग गए, मतलब उनके फ्लो में ऑब्स्टेकल आने लग गया। इस वजह से क्या कहेंगे आप, रेजिस्टेंस ऑफ दी, जो रजिस्टर है, कंडक्टर है, उसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यहाँ पर जो है ये रिलेशन क्या है, कि रेजिस्टेंस जो है, रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ बढ़ाने पर क्या हो रहा है, लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर जो है बच्चों रिलेशन क्या है आपका, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल। रेजिस्टेंस जो है क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। दूसरा क्या था, क्रॉस सेक्शनल एरिया। क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चों जैसे ही क्या करोगे आप, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दोगे, बड़ा क्रॉस सेक्शनल एरिया ले लिया आपने, क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा लेने से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को अब ज्यादा स्पेस मिलेगा मूव करने के लिए। ज्यादा स्पेस मिलेगा इट मींस जो है वो फ्रीली मूव कर पा रहा है, मतलब रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। कोलिजन कम होंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। तो ये आर जो है, आर एरिया, एरिया को बदलने पर क्या हो रहा है, इनवर्सली चेंज हो रहा है। तो यहाँ रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और एरिया के, क्रॉस सेक्शनल एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो यहाँ से जो है जो बच्चों एनसीईआरटी में यहाँ से आप क्या फील कर सकते हो, आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a। क्लियर? यहाँ से बच्चों जब आप इक्वेशन को सोल्व जो है, दोनों इक्वेशनों को यूज करेंगे, ये 11.8 और ये 11.9, तो यहाँ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ जाएगा L/A। आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल L/A। तो यहाँ से बच्चों जो है क्या आ जाएगा, आर प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं, क्या करें, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाए तो एक कांस्टेंट यूज करते हैं जो बच्चों, वो है क्या, रो। ये बाकी बचा हुआ रो L/A, क्या, रो L/A। ठीक, तो आप जो है बच्चों ये क्या करें, इसको बहुत ही जरूरी जो है इंपॉर्टेंट आपका क्या आ जाता है, एक फॉर्मूला आ जाता है, आर इजकल टू रो L/A। यहाँ पर जो रो है बच्चों, क्या, ये रो, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, इट इज अ कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसको क्या कहते हैं आप, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये क्या है, इलेक्ट्रिकल रजिस्टिविटी है, ध्यान रहे। तो ये जो है किस पर डिपेंड करती है, ये जो रजिस्टिविटी है ये क्या है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग तरीके से इसकी वैल्यू होती है। तो यहाँ पर हमने शुरू में कहा था किस किस चीज पर डिपेंड करता है ये, लेंथ पर, क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, लेंथ पर डिपेंड करता है, क्रॉस सेक्शनल एरिया पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, और मटेरियल, मटेरियल मतलब, अब यहाँ से मटेरियल का मतलब क्या है बच्चों, रजिस्टिविटी, किस पर डिपेंड करता है ये, रजिस्टिविटी। तो इसको जो है बड़ा ध्यान करके आपको देखना पड़ेगा, ये जो रजिस्टिविटी है इसको बड़ा
फोकस होकर के देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, द एसआई यूनिट ऑफ रजिस्टिविटी इज ओम मीटर। ये कैसे आई है, ये कैसे आई है, इसको देख लेते हैं। यहाँ रो इजकल टू क्या हो गया बच्चों, आर ए बाई एल हो गया हमारे पास में, हो गया। तो जब यूनिट देखेंगे रो की तो ये हो गया हमारे पास में ओम, और एरिया का क्या हो गया यूनिट बच्चों, एरिया का यूनिट क्या हो गया, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। तो ये क्या हो गया, मीटर से मीटर, तो ये हो जाएगा हमारे पास में क्या, यूनिट ओम मीटर। यहाँ पर ये आ गया ओम मीटर। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल। क्या है ये, एक कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है मटेरियल। तो ये ध्यान रखें बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है जो कि इतनी आसानी से चेंज नहीं होगी। हर मटेरियल के लिए क्या है, ये कांस्टेंट है। आप जनरली क्या बोलेंगे इसको, हर मटेरियल के लिए रजिस्टिविटी क्या है, कांस्टेंट। जैसे कॉपर की रजिस्टिविटी कांस्टेंट है, जैसे मैं आप बोलूं डेंसिटी, कॉपर का डेंसिटी फिक्स है, आयरन का डेंसिटी फिक्स है, एल्यूमिनियम का डेंसिटी फिक्स है। उसी तरीके से रजिस्टिविटी भी क्या है, उसी तरीके की प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी है जो कि कांस्टेंट रहती है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर उस पर कोई बदलाव नहीं आता है। द मटेरियल, द मेटल्स एंड अलॉय, क्या कह रहे हैं, मेटल्स एंड अलॉय हैव लो रजिस्टिविटी ऑफ रेंज 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻6 ओम। इनकी वैल्यू कम है। इसका मतलब कम रजिस्टिविटी होने से मतलब क्या है, अलॉय, अलॉय क्या होते हैं, मेटल से जो है कंबाइन करके क्या बनाते हैं आप, अलॉय बनाते हैं। तो अलॉय की रजिस्टिविटी जो है बच्चों क्या है, कम है। यह हालांकि क्या होती है, मेटल से ज्यादा होती है रजिस्टिविटी, लेकिन जो है इनकी रजिस्टिविटी का रेंज जो है वो क्या है, कम है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिनकी रजिस्टिविटी कम होती है वो अच्छे कंडक्टर होते हैं, वो करंट को क्या नहीं करते, उतना रजिस्ट नहीं करते। तो जिन मटेरियल की रजिस्टिविटी ज्यादा होगी वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो में ज्यादा ऑब्स्टेकल प्रोड्यूस करेंगे। दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो क्या है, रजिस्टिविटी का मतलब क्या है, जो रजिस्टिविटी ज्यादा है तो बेड कंडक्टर है, और रजिस्टिविटी कम है तो गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी है। इंसुलेटर लाइक्स रबर एंड ग्लास हैव रजिस्टिविटी ऑफ ऑर्डर 10⁻12 टू 10⁻17 ओम। अभी अभी हमने कहा इस तरीके से। तो इस वजह से रबर और ग्लास क्या है, आपके इंसुलेटर है, इनकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा है। यहाँ पर देखें, क्लियर बच्चों, क्या कह रहे हैं, बोथ द रेजिस्टेंस एंड द रजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल वेरी विद टेम्परेचर। वो बदल सकती है। तो हमने क्या कहा था, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट रहे तब तक तो रजिस्टिविटी नहीं बदलेगी, लेकिन टेम्परेचर बदलने पर बदल सकती है। लेंथ और एरिया कट कर दो, कुछ नहीं बदलेगा, ध्यान रहे बच्चों, है ना। टेबल 11.2 relieves that resistivity of an alloy is generally higher than that of constituent metal। जो है मेटल के कंपेयर में, जैसे स्टील है, स्टील किससे बना है, आयरन से। तो आयरन के कंपेयर में तो उसकी रजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है। क्या है, उसकी रजिस्टिविटी क्या है, ज्यादा है, किससे, दैट ऑफ कंस्टिट्यूएंट मटेरियल, उसके मटेरियल से ज्यादा है। अलॉय डू नॉट ऑक्साइड बर्न रेडिली। तो जो है वो क्या नहीं होते, वो बर्न नहीं होते हाई टेम्परेचर पर। ये तो आप जो है एक प्रॉपर्टी के तौर पे याद रखें। फॉर दिस रीजन दे आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस। जो है हीटिंग डिवाइसेस में यूज होते हैं। जैसे कि आप बोले कि टंगस्टन हो गए या नाइक्रोम वायर हो गए। टंगस्टन तो आपका प्रॉपर मेटल है। नाइक्रोम वायर हो गए, मैग्नीन हो गए, ये सब जो है इस तरीके से, जो कॉपर हो गया, कॉपर ब्रोंज हो गए, ये सब जो है, कॉपर को नहीं, ब्रोंज हो गए। तो ये जो मटेरियल है बच्चों, ये क्या है, आपको हीटिंग के लिए जो है यूज किए जाते हैं। लाइक इलेक्ट्रिक आयरन, टोस्टर एक्सेट्रा। टंगस्टन इज यूज्ड ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली फॉर फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स। तो टंगस्टन जो है, ये तो आपका क्या एलिमेंट है, जो यूज होता है किसमें, फिलामेंट बल्ब्स में। आपको पता होना चाहिए, जो आपके ट्रांसपेरेंट बल्ब्स आते थे उसमें जो फिलामेंट थे वो कैसा है, आपका टंगस्टन का बना हुआ है। तो आप ये ध्यान रखें। और उसको यूज क्यों करते हैं, यूज क्यों करते हैं बच्चों, यहाँ पर जो है आपसे पूछ सकते हैं, बहुत ही जो है एक जरूरी क्वेश्चन हो जाता है। क्यों, क्योंकि जो अलॉय है, अलॉय हो गए, और जैसे टंगस्टन हो गया, वो बहुत ही हाई टेम्परेचर पर भी क्या नहीं होता, ऑक्साइड नहीं होता है, उसका ऑक्साइड नहीं बनता है। इसलिए जो है उनको यूज किया जाता है एज ए हीटिंग एलिमेंट। क्लियर है बच्चों, आगे ध्यान दें। वेयर एज कॉपर एंड एल्यूमिनियम आर जनरली यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन। तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन मतलब लॉन्ग डिस्टेंस तक
करंट को पहुंचाने के लिए किसका यूज कर रहे हैं आप, एल्यूमिनियम और कॉपर का। क्यों, क्योंकि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करते इतने ज्यादा, रजिस्टिविटी उनकी उतनी ज्यादा होती नहीं है। तो यहाँ पर जो जिस टेबल की बात कर रहे हैं बच्चों, ये 11.2, इसको अभी ये देख लेते हैं। ये 11.2 जो हमारी टेबल है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ कंडक्टर की रजिस्टिविटी देखें आप, 10⁻⁻8 -8 इस रेंज की है। क्लियर। तो ये जो है कंडक्टर, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आप देख सकते हैं। सबसे कम किसकी है रजिस्टिविटी बच्चों, सिल्वर की। ये ध्यान रखेंगे, सिल्वर की, फिर बाद में कॉपर की, फिर एल्यूमिनियम की। तो ये जो सबसे अच्छी जो सॉरी, जो सबसे कम रजिस्टिविटी है वो किसकी, आपकी सिल्वर की। तो सिल्वर जो है सबसे अच्छा कंडक्टर होगा, इट मीन, है ना। इसलिए जो है आप देखेंगे कि जो हमारे सोलर सिस्टम है उसमें बहुत ही कम अमाउंट का क्या होता है, करंट होता है, लेकिन उसको फ्लो कराने के लिए बहुत बार जो है आप सोलर सेल के अंदर जो है सोलर पैनल्स जो होते हैं उसमें करंट को फ्लो कराने के लिए, करंट गेन करने के लिए जो है आप किसको यूज करते हैं, सिल्वर वायर का। क्योंकि कॉपर जो है, हम घरों में तो ज्यादातर कॉपर और एल्यूमिनियम यूज करते हैं, है ना। ज्यादा अच्छा किस कौन होता है, कॉपर होता है। लेकिन एल्यूमिनियम भी यूज होता है, लेकिन क्या है उसका जो है रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन कॉपर की कम है। लेकिन कॉपर महंगा ज्यादा है, एल्यूमिनियम सस्ता है। तो बहुत बार जो है इसको प्रायोरिटी दे दी जाती है एल्यूमिनियम को। वो जो है अलग अलग रीजन है। सिल्वर को क्यों नहीं यूज करते ट्रांसमिशन लाइन में, क्यों, जबकि इसकी रजिस्टिविटी बहुत ज्यादा ज्यादा नहीं है, बहुत कम रजिस्टिविटी, अच्छा कंडक्टर है ये। क्यों, क्योंकि ये अवेलेबल नहीं है, बहुत ही कॉस्टली है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है आप बच्चों क्या देख सकते हैं, रजिस्टिविटी देख सकते हैं कंडक्टर की। इन अलॉय की बात करें, देखें वहां 10⁻⁻8 था, ये क्या है 10⁻⁻6 की रेंज है अलॉयज की। क्लियर। ये कॉन्स्टेंटेनस है बच्चों, ये ध्यान रख लेना, ये आपसे जो है पूछ सकते हैं। कॉन्स्टेंटेनस कॉपर और निकल का अलॉय होता है। ऐसे ही क्या मैग्नीन, मैग्नीन जो है कॉपर, कॉपर मैग्नीशियम और कॉपर, कॉपर निकल और मैग्नीज का क्या होता है, अलॉय होता है। ऐसे ही नाइक्रोम क्या, निकल, क्रोमियम, मैग्नीज और जो है आयरन का अलॉय होता है। ध्यान रखिएगा, इनकी रजिस्टिविटी जो है कंडक्टर से ज्यादा है, कंडक्टर से ज्यादा है, जबकि इंसुलेटर से कम है। तो ये जो है मिड में रहेंगे आपके। ग्लास की रजिस्टिविटी देखें बहुत ज्यादा है। हाँ, रबर, एबोनाइट, डायमंड, पेपर, इन सब की रजिस्टिविटी क्या है बच्चों, जो है पॉजिटिव में बहुत ज्यादा अमाउंट जो है रजिस्टिविटी का इनका नंबर है ना। तो इस वजह से जो है क्या, आप कंडक्टर में उन मटेरियल को यूज कर कहते हैं जिनकी रजिस्टिविटी कम है। अलॉय की रजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा है, और सबसे ज्यादा किसकी, इंसुलेटर की। क्लियर है बच्चों। हाँ, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, यू नीड नॉट मेमोराइज दीज वैल्यू। आपको जो है ये वैल्यूज ध्यान नहीं रखनी। यू कैन यूज दीज वैल्यू फ्रॉम दी सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। इनको जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए आप यूज कर सकते हैं। पेपर में आपको ये वैल्यू गिवन होती है, आपको याद नहीं करनी होगी। क्लियर। कुछ जो है आपके जो रेजिस्टेंस पर डिपेंड करने वाले क्वेश्चंस जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो होंगे उसको भी ये देख लेते हैं। क्या कह रहे हैं, रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटल वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर इज 26 ओम। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है, रेजिस्टेंस हमारे को दे रखा है बच्चों 26 ओम। लेंथ दे रखी है उसकी 1 मीटर। ठीक। इफ द डायमीटर ऑफ द वायर इज 0.3 mm, डायमीटर कितनी दे रखी है हमारे को, 0.3 mm दे रखी है। आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट विल बी द रजिस्टिविटी ऑफ द मेटल ऑफ दैट टेम्परेचर। क्या कह रहे हैं, रजिस्टिविटी रो पूछ रहे हैं आपसे। ठीक है बच्चों। यूजिंग टेबल 11.2 प्रेडिक्ट द मटेरियल ऑफ द वायर। जो वायर है उसका मटेरियल प्रेडिक्ट करना है, साथ ही आपको देखते हैं बच्चों क्या हो सकता है। ठीक। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखें, सॉल्यूशन में देखना बच्चों, हमारे पास में आर इज इक्वल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। क्लियर। जो डायमीटर दे रखा है बच्चों, तो उससे मीनिंग क्या है, ये कंडक्टर है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, ये सर्कुलर है। तो यहाँ एरिया क्या हो जाएगा बच्चों, 5/4 डी स्क्वायर, या पाई आर स्क्वायर अगर हम लिखते हैं, क्या, पाई आर रेडियस का स्क्वायर लिखते हैं, तो रेडियस क्या हो जाएगा, डायमीटर रेडियस का हाफ। ठीक है। तो जो है इसका स्क्वायर करेंगे तो डी स्क्वायर बाई 4 आ जाएगा ऐसे हमारे पास में। तो यहाँ पर
हमारे को रो कैलकुलेट करना है, रो इक्वल टू RA/L। क्लियर है? इस तरीके से आगे देख लेते हैं। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस हमारे को 26 दे रखा है। एरिया, एरिया क्या, π/4d²। तो π/4 इंटू डी। डायमीटर जो है कितना दे रखा है बच्चों हमारे को, 0.3 इंटू 10⁻³ का स्क्वायर। क्लियर है बच्चों? यहाँ इसको मीटर में कन्वर्ट कर लें, 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर। ऐसा आगे देखिएगा। कौन एल, लेंथ कितनी दे रखी है, लेंथ जो है हमारे को कितनी दे रखी है, 1 मीटर। इसको सोल्व करना होगा बच्चों, है ना? सोल्व करना होगा तो रो ये हो जाएगा 3.14 इंटू 3। अगर मैं यहाँ देखूं 3.14 इंटू 3 नहीं 9, 26 इंटू 3.14 इंटू ये हो जाएगा 0.09। क्लियर? ये 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 4। ओके, आगे देखते हैं कुछ सोल्व हो पाएगा बच्चों। ये हो जाएगा 927 के लगभग, ठीक है ना? 27 या 3 के लगभग हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और ये 3 और ये 2.6 और ये 3, ये आ जाएगा 18, ये कुछ 7 8 के लगभग कुछ आ जाएगा ये, है ना? ये क्या आ जाएगा, 8 के लगभग आ जाएगा, और डिवाइड बाय 4, डिवाइड बाय 4, तो ये जो है नियरली कितना आ जाएगा बच्चों, 7.6 7.8 आ रहा है। तो जो है हमारा क्या आ जाएगा, 2 से लेस 1.8 के लगभग कुछ आ जाएगा। और फिर इसकी जो है पावर्स देखें बच्चों, यहाँ -6, और ये क्या थी हमारी, -6 -2 यहाँ से आ जाएगी, और -2 तो -8 इंटू 10⁻⁻8, या माइनस जो है -6 या -8 के लगभग कुछ ओम मीटर कुछ आ जाएगी। तो यहाँ से अगर हम देखें बच्चों, तो ये जो है हमारी क्या आ रही है, 1.8 कितना आ रहा है, देखो यहाँ पर 1.8 इंटू 10⁻⁻8 कौन सी आ रही है, ये लगभग मैग्नीन की, क्या आ रही है, ये मैग्नीज की। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है क्या है, ये मैगजीन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है बच्चों आपका क्या है, क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ वायर ऑफ गिवन मटेरियल हैविंग लेंथ L, एरिया क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस 4M। लेंथ कितनी दे रखी है, देखें लेंथ कितनी L और क्रॉस सेक्शनल एरिया A, रेजिस्टेंस जो है R इक्वल टू कितना है, 4 ओम दे रखा है इन्होंने। ठीक, what would be the resistance of another wire of the same material having length L/2 and cross sectional area 2A। तो यहाँ जो है बच्चों कितना आया है, ये 4 ओम आया है, जिसका वैल्यू जो है बच्चों R इक्वल टू रो L/A से कैलकुलेट हुआ होगा। ठीक, ये तो केस 1 हो गया। ये क्या हो गया आपके पास में, केस 1। केस 2 क्या है बच्चों, केस 2 को देख लेते हैं। केस 2 में क्या कह रहे हैं, सेकंड केस में कहते हैं क्या, जो है आपका लेंथ जो है क्या हो गया हाफ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया डबल। तो लेंथ क्या हो गया हाफ, और एल जो है वो क्या होगी बच्चों डबल। लेंथ हाफ होगी और एरिया क्या हो गया डबल हो गया। अब जो है रेजिस्टेंस हमने मान लिया क्या बच्चों आर डैश हो गया। तो रो हमने क्या क्या, मटेरियल की रेजिस्टिविटी जो है बदलती नहीं है, ये क्या रहती है मटेरियल के लिए सेम जब तक कि टेम्परेचर ना बदले। तो रो एल डैश बाई ए डैश ऐसा बोल सकता हूं मैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, रो डैश इज इक्वल टू एल, एल कितना है मेरा L/2, और एरिया 2A। क्लियर है बच्चों? तो यहाँ क्या हो जाएगा, आर डैश इज इक्वल टू रो L/4A, 1/4 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये रो L/A क्या था मेरा आर, क्या था आर। तो देन आर डैश इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में 1/4R, मतलब R/4 क्या हो जाएगा, R/4, ध्यान रहे। तो कितना हो गया R/4, इससे क्या मतलब हुआ, पहले कितना था 4 ओम, अब क्या हो जाएगा R डैश इज इक्वल टू 4/4 मतलब 1 ओम। ठीक है बच्चों, ये जो है इस तरीके से क्वेश्चन हो जाएगा आपका। तो ये केस आते हैं आपको, एक क्वेश्चन में दो दो केस करके भी क्वेश्चन पूछ लेते, तो जो है आप इसका ध्यान रखेंगे।
नोट करेंगे। ठीक, आगे क्या कह रहा है बच्चों, ऑन व्हाट फैक्टर्स डज द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स, किस किस पर डिपेंड करता है बच्चों, अभी अभी हमने देखा किस पर, लेंथ पर, एरिया पर और मटेरियल, जो भी कंडक्टर का जो मटेरियल है उन पर डिपेंड करता है। ठीक बच्चों, आगे क्या कह रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजिली थ्रू अ थिक वायर और अ थिन वायर ऑफ द सेम मटेरियल है, लेकिन एक क्या है थिक है, एक क्या है थिक है और दूसरा क्या है थिन है। ठीक, when they connected in the same to the same source y, क्या कह रहे हैं, एक थिक है और एक थिन, तो जो है करंट जो है इसमें क्या होगी, ज्यादा होगी, इस वाले में क्या होगी, कम होगी। रीजन क्या, रीजन क्या दोगे बच्चों, रीजन जो है आप क्या देने वाले हैं, यहाँ पर देखें, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकेंड है ना, रेजिस्टेंस ऑफ द थिकर वायर इज लेस कंपेयर टू व्हाट, थिन। क्लियर है बच्चों, तो ये जो है हमारा इस तरीके से आंसर भी होगा, इसको जो है आपको देखना होगा। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों क्या कह रहा है, लेट द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू एंड्स ऑफ द कंपोनेंट डिक्रीजेस टू हाफ। पोटेंशियल क्या हो गया, हाफ, और जो है रेजिस्टेंस को आपने सेम रखा है। ठीक, व्हाट चेंज इन विल occur इन द करंट थ्रू इट, करंट में क्या चेंज आएगा, तो जो है आई इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में, वी बाई आर होता है। ठीक है, आपने क्या किया, रेजिस्टेंस जो है उसको क्या रख रहे हैं आप, कांस्टेंट रख रहे, इसको क्या रख लिया आपने, कांस्टेंट रख लिया है ना। अब क्या पूछ रहे हैं बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं हाफ तक, तो क्या हो जाएगा, वोट चेंज इन, तो पोटेंशियल क्या कर रहे हैं आप, जो है v बाई टू कर रहे हैं, आर उतना ही है, तो जो है करंट क्या हो जाएगा, आई इजकल टू 1/2 v बाई आर, तो क्या हो गया, करंट बिकम, करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। रेजिस्टेंस को सेम रखा, पोटेंशियल को हाफ किया, तो करंट भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओम्स लॉ से आपका ये रिलेशन आ जाएगा बच्चों, है ना। वाई आर coils of electrical toaster and electrical iron made of alloy rather than a pure metal। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्या टोस्टर और आयरन जो है, आयरन जो है इससे बनाए जाते हैं कौन से, इलेक्ट्रिकल टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन आर मेड ऑफ अलोय। तो अलोय जो है बच्चों क्या है, उनका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, रेजिस्टिविटी ज्यादा होती है, उनकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होने हीटिंग के लिए क्या काम आते हैं, वो काम ज्यादा आते हैं क्योंकि वो हीट ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे। बिकॉज क्या लिखोगे आप, बिकॉज दे हैव हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टिविटी, उनकी रेजिस्टिविटी की वैल्यू क्या है बच्चों, ज्यादा है, इस वजह से क्या है हम उसको यूज करते हैं एज ए हीटिंग एलिमेंट। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्या है, यूज द डाटा इन 11.2 केबल एंड आंसर द फॉलोइंग, आंसर करना है आपको क्या, विच अमंग आयरन एंड मरकरी इज बेटर कंडक्टर, आयरन और मरकरी में से कौन बेटर कंडक्टर है। तो यहाँ बच्चों जब आप इस टेबल को देखेंगे तो यहाँ पर देखें आयरन और मरकरी दोनों को देखें, तो जो है आयरन का रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी क्या है, कम है, इसकी रेजिस्टिविटी कम है, इसकी रेजिस्टिविटी क्या है मरकरी की ज्यादा है, तो आयरन क्या होगा, अच्छा कंडक्टर होगा, और मरकरी उतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा बच्चों, है ना। यहाँ पर क्या था देखें, अमंग बेटर कंडक्टर, तो यहाँ पर ए का आंसर क्या हो जाएगा, आयरन, और बी का आंसर क्या होगा देखते हैं, विच मटेरियल इज द बेस्ट कंडक्टर। ठीक, बेस्ट कंडक्टर, तो जो है बच्चों इस टेबल को अगर हमने देखा तो यहाँ पर जो है हमें देखने से मिला कि सिल्वर का रेजिस्टिविटी क्या था, सबसे कम, तो इस वजह से उसका रेजिस्टेंस क्या हुआ, रेजिस्टिविटी कम हुई, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, इस जो है ये सबसे अच्छा कंडक्टर होगा। ठीक है, तो क्या बोल देंगे यहाँ पर, सिल्वर। ठीक बच्चों, आंसर हमारा सिल्वर हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बच्चों क्या,
रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रजिस्टर्स, सिस्टम ऑफ रजिस्टर का यूज करें, मतलब एक से ज्यादा रजिस्टर यूज करें तो जो है हमारे पास में किस तरीके का रेजिस्टेंस आता है उसको देखते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन को भी देखेंगे। देखते हैं बच्चों, इन द प्रीवियस सेक्शन वी लर्न अबाउट द सम सिंपल सर्किट, वी हैव नोटिस हाउ द सर्किट करंट थ्रू अ कंडक्टर डिपेंड्स ऑन इट्स रेजिस्टेंस पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट एंड। तो जो हम पोटेंशियल और रेजिस्टेंस वगैरह को देख ही चुके हैं, है ना, सिंपल सर्किट में देख चुके हैं। द वेरियस इलेक्ट्रिकल गैजेट्स आर ऑफ्टन यूज्ड रजिस्टर्स इन वेरियस कॉम्बिनेशन। जो है हमारे जो है बहुत सारे गैजेट्स में क्या होते हैं, अलग अलग तरीके के रेजिस्टेंस यूज में आते हैं। वी नो देयरफॉर एक्सटेंड टू सी हाउ ओम्स लॉ कैन बी अप्लाइड टू कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। तो जो है ओम्स लॉ को हम कैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर के साथ में यूज करेंगे उसको भी देखेंगे। देयर आर टू मेथड्स ऑफ ज्वाइनिंग द रजिस्टर्स टुगेदर, दो मेथड होते हैं हमारे पास में। 11.6 show the electrical circuit which in which three resistor having resistance R1, R2, R3 respectively are joined end to end joined किया गया है। Here the resistors are said to be connected in series। तो बच्चों आपसे सीरीज जो है अरेंजमेंट उसका जो है डेफिनेशन पूछ सकता है। तो जो है यहाँ पर जो है एक डेफिनेशन यहाँ से निकल करके आती है क्या, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो मैं अगली अगली उसमें ही लिख रहा हूँ बच्चों, टेंशन ना लें। तो ये जो है इस तरीके का कनेक्शन जो है एंड टू एंड कनेक्शन है, इसको क्या कहते हैं हम, एंड टू एंड कनेक्शन। क्या, एंड टू एंड कनेक्शन जब होता है तो ये जो कनेक्शन है बच्चों इसको क्या कहते हैं हम, सीरीज कनेक्शन। क्या है, रजिस्टर इन सीरीज। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो रहा है बच्चों, एक एंड पर बाकी सारे रजिस्टर्स का एक एंड एक जगह, दूसरे एंड दूसरी जगह। तो इस तरीके का जो अरेंजमेंट है बच्चों इसको क्या कहते हैं हम, पैरेलल अरेंजमेंट। तो क्या करें, फिगर 11.7 show the combination of register in which three registers are connected together between points x and y के बीच में जो है इनको कनेक्ट कर दिया। the registers are said to be in parallel। क्लियर है बच्चों, तो ये पैरेलल अरेंजमेंट हो गया। वन बाय वन जो है हम इनको देखने वाले बच्चों, रजिस्टर्स इन सीरीज देखते हैं पहले। क्या, what happened to the value of current when a number of registers are connected in series in a circuit। जो है क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ सर्किट को क्या रजिस्टर्स को सर्किट में कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या होने वाला है, व्हाट वुड बी देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटीज। एक्टिविटी के थ्रू देख रहे हैं बच्चों, तो एक्टिविटी कर लेते हैं फटाफट से। जो इन थ्री रजिस्टर्स ऑफ डिफरेंट वैल्यूज इन सीरीज, अलग अलग रजिस्टर्स जो है वो उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया। देम विद अ बैटरी एन अमीटर एंड प्लग एज शोन इन फिगर। ठीक है, यहाँ पर जो है पहले वाला जो फिगर था बच्चों, क्या हमने यहाँ पर ऐसे बैटरी के थ्रू कनेक्ट कर दिया है। आगे क्या कह रहे हैं देखें, यू मे यूज द रजिस्टर्स ऑफ वैल्यू लाइक 1 ohm 2 ohm 3 ohm एक्सेट्रा एंड वोल्टमीटर 6 वोल्ट फॉर परफॉर्म एक्टिविटी। कर सकते हैं सब। प्लग द की, नोट द एमीटर रीडिंग। अब क्या करें, एमीटर की रीडिंग करें। चेंज द पोजीशन ऑफ एमीटर टू एनीवेयर इन बिटवीन रजिस्टर। अब क्या करें, जो है अमीटर की को की पोजीशन चेंज करें। नोट द एमीटर रीडिंग ईच टाइम। अमीटर की जो रीडिंग है बच्चों अलग अलग यहाँ पर इसमें यहाँ 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 सब जगह चेक करें। आप देखेंगे बच्चों अमीटर की रीडिंग क्या मिलती है, सेम मिलती है, ये ध्यान रहे। ठीक है ना, मतलब करंट क्या रहता है, तीनों में सेम रहता है, इस चीज का आपको जरूर ध्यान रखना है। तो इसको मैं अभी जो है बताने वाला भी हूँ। आगे देखें बच्चों, डू यू फाइंड एनी चेंज इन दी वैल्यू ऑफ करंट। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, कोई चेंज नहीं मिलता है, सीरीज कॉम्बिनेशन में कोई चेंज नहीं मिलता है। यू विल ऑब्जर्व दैट द वैल्यू ऑफ करंट विल बी इन दी अमीटर इज सेम। क्या नहीं होता, कोई चेंज नहीं होता है, इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स पोजिशन इन दी सर्किट। इट मीन्स दैट इन द सीरीज कॉम्बिनेशन रजिस्टर्स द करंट इज सेम एवरी पार्ट ऑफ द सर्किट। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, हर जगह रेजिस्टेंस करंट क्या रहता है, एक जैसा रहता है। क्लियर बच्चों, सर्किट और दी सेम करंट फ्लो थ्रू दी रजिस्टर्स, ध्यान रहे। ठीक है बच्चों, तो मैं यहाँ पर आपके लिए जो है बना दूं, यहाँ से करंट अगर मेरा आई गया तो यहाँ से भी क्या जाएगा आई, यहाँ से भी क्या जाएगा आई, यहाँ से भी क्या जाएगा आई जाएगा।
क्लियर बच्चों? तो चेंज किसका आता है, वो आएगा पोटेंशियल का, वो किस तरीके से आ रहा है तो इसको भी देखने वाले हैं हम। ठीक है बच्चों? ठीक है, आगे क्या करें, दूसरी एक्टिविटी। इन 11.4 insert the voltmeter across the registers x and y of the series combination of the three register as shown figure 11.6। तो क्या करना है आपको, वोल्ट मीटर जो है इंसर्ट कर देना है यहाँ पर x और y के बीच में। ठीक है, अब क्या करें, प्लग द की इन दी सर्किट एंड नोट द वोल्ट मीटर रीडिंग। अब क्या करो, वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करो। इट गिव द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर। यहाँ से क्या आ जाएगा आपका पोटेंशियल आ जाएगा, लेट विल बी इट विल बी v। नाउ मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस टू टर्मिनल्स ऑफ द बैटरी। अब क्या करें, बैटरी के अक्रॉस पोटेंशियल मेजर करें, कंपेयर टू वैल्यूज। अब कंपेयर करके देखें यहाँ पर। ठीक, टेक आउट द प्लग की एंड डिस्कनेक्ट द वोल्टमीटर। नाउ इंसर्ट द वोल्टमीटर अक्रॉस द एंड x एंड p। कहाँ पर, x और p के बीच में। यहाँ पर जो है इसको क्या बोल दें, p पॉइंट बोल दें ना, या फिर इन्होंने, हाँ यहाँ पर इस तरीके से पहले यहाँ पर यूज किया था, अब यहाँ पर यूज करेंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, इस तरीके से ही जो है इन्होंने बोला हुआ है। ठीक, यहाँ पर फर्स्ट प्लग द की एंड मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस फर्स्ट रजिस्टर पर, इस पर क्या है वैल्यू v1। सिमिलरली मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस अदर टू वायर्स, इस पर भी और इस पर भी। ठीक, लेट दीज वैल्यूज v2 एंड v3। यहाँ पर क्या है वैल्यू v2, यहाँ पर क्या थी v1, यहाँ पर v3। ठीक, रेस्पेक्टिवली डिड्यूस द रिलेशनशिप बिटवीन v1 v2 v3। जब आपने यहाँ यूज किया, यहाँ पर यूज करें, यहाँ पर यूज करें, यहाँ पर यूज करें, तो आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर पोटेंशियल अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है। ठीक, तीनों का एक साथ जो है आपने जब वहां यूज किया और यहाँ यूज किया तब तो सेम था, तीनों का जो इक्वलेंट था यहाँ पर वो किसके इक्वल था, वो यहाँ के भी इक्वल था v। बैटरी का और इन दोनों के एंड पर तो क्या था सेम, लेकिन इंडिविजुअली क्या था, अलग अलग था। तो ये जो है आपको ध्यान रखना है बच्चों। क्या कह रहे हैं, देखिए बच्चों, you will observe that the potential difference v is equal to the sum of the potentials v1 v2 3। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल था वो किसके इक्वल था, v1 प्लस v2 प्लस v3 के इक्वल, v का जो पोटेंशियल है ना। आगे कह रहा है that is total potential difference across combination of resistors is equal to sum of potentials difference across the individual resistor। तो जो है v जो है आपका पोटेंशियल जो है किसके ऊपर, तीनों के ऊपर, वो किसके इक्वल है, इंडिविजुअल का सम करो, वो सम जो है नेट पोटेंशियल के इक्वल है। तो मतलब पोटेंशियल क्या होता है, सम होता है सभी का, और करंट क्या रहता है बच्चों, सेम रहता है। आगे क्या करें, ये इक्वेशन 11.11। ठीक, इन द इलेक्ट्रिक सर्किट शोन इन फिगर 11.8 लेट आई बी द करंट थ्रू द सर्किट। आई क्या था, करंट था। द करंट थ्रू द ईच रजिस्टर इज आल्सो आई। अभी अभी हमने देखा करंट तो क्या है, सभी में सेम है। इट इज पॉसिबल टू रिप्लेस द थ्री रजिस्टर ज्वाइनिंग सीरीज बाय इक्विवेलेंट सिंगल रजिस्टर आर। एक आर इक्वल क्या कर दो, इक्विवेलेंट आर ही यूज करो तीनों की जगह, जो भी उनका इक्विवेलेंट आता हो। सच दैट पोटेंशियल डिफरेंस v अक्रॉस इट एंड द करंट i थ्रू द सर्किट रिमेन्स द सेम। v जो है पोटेंशियल क्या रहे, v, और करंट क्या रहे, i रहे, है ना। अप्लाइंग द ओम्स लॉ टू द एंटायर सर्किट। ठीक है बच्चों, तो ओम्स लॉ लगाए यहाँ पर, पूरे सर्किट के लिए इक्विवेलेंट यूज कर लें यहाँ पर। कैसा इक्विवेलेंट, मैं यहाँ पर बताता हूँ। एक आर एस सीरीज का इक्विवेलेंट सर्किट रजिस्टर यूज कर लें इस तरीके से। ये बैटरी रहे आपकी, ठीक, और यहाँ पर की रहे, अमीटर रहे, ये सब बना रहे, और क्या हो आपका करंट जो है क्या रहेगा, आई रहेगा। तो यहाँ पर v जो है क्या आएगा बच्चों, v इक्वल टू आई आर एस। करंट क्या रहेगा से उतना ही करंट फ्लो करे, तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा आपके पास में v इक्वल टू आई आर एस। ठीक है, तो ये 11.2 इक्वेशन हो जाएगी आपके। आगे क्या कह रहे हैं, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू दी थ्री रजिस्टर्स सेपरेटली। तीनों पर क्या करो, ओम्स लॉ अप्लाई करो फर्दर। देखते हैं यहाँ पर इस वाले इक्वेशन में क्या हो जाएगा, पहले वाले रजिस्टर के लिए देखें यहाँ पर
V1 इजकल टू क्या हो जाएगा IR1, दूसरे के लिए IR2, और तीसरे के लिए क्या हो जाएगा IR3 हो जाएगा। करंट सेम रहेगा, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है। V1 इजकल टू क्या हो जाएगा मेरे पास में IR1, V2 इजकल टू IR3, और V3 इजकल टू क्या हो जाएगा I आर R2 और R3। ठीक है बच्चों, तीनों एंड वाली जो है यहाँ पर लिखनी है हमारे को। पेपर जो आपके एनसीईआरटी की बुक है बच्चों, उसी के हिसाब से V3 इजकल टू IR3 लिख लिया। अब क्या करें हम यहाँ पर बच्चों, जो है इन वैल्यूज को कहाँ पर यूज कर रहे हैं, कहाँ पर यूज कर रहे हैं, इस वाले इक्वेशन में 11.1। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 11.1। तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, v इजकल टू या फिर इसको v इजकल टू क्या आ जाएगा IR1 प्लस IR2 प्लस IR3। ठीक है, और v इजकल टू क्या था हमारे पास में IRS था, तो ये क्या हो जाएगा IR1 IR2 IR3। इस तरीके से आई कॉमन आकर के कट जाएगा बच्चों, तो जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा RS इजकल टू क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3। इस तरीके से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आया बच्चों, वो क्या आया हमारे पास में, वो क्या आया RS इजकल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक, तो ये जो है बच्चों आपका एक इम्पोर्टेंट रिलेशन है, जो है इसको आपको लर्न करना है। क्या कह रहे हैं, वी कैन कंक्लूड दैट व्हेन द सेवरल रजिस्टर आर जॉइन इन सीरीज द resistance of the combination RS is equal to sum of the individual resistors R1 R2 R3। ठीक है बच्चों, and thus generate uh, and thus the greater than the any individual register, किसी एक रजिस्टर के वैल्यू से क्या आएगी, उसकी वैल्यू ज्यादा आएगी। तो हम क्या बोल सकते हैं, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट, जो है R इक्विवेलेंट जो है इज ग्रेटर देन ग्रेटेस्ट रेजिस्टेंस। ठीक है ना, वो कैसे, यहाँ पर बच्चों अगर हम समझे इसको, यहाँ क्या लें 1 ओम 2 ओम 3 ओम, तो इक्विवेलेंट कितना आएगा 6 ओम। 1 2 और 3 का इक्विवेलेंट कितना आएगा 6, और हाईएस्ट कितना था 3, तो जो इक्विवेलेंट आता है वो जो है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या था 3, उससे भी ज्यादा आता है यहाँ पर। क्लियर है ना। नेक्स्ट जो है बच्चों आगे, ये जो हमने सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ा, इसी पे बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं हम। क्या कह रहे हैं बच्चों, एन इलेक्ट्रिक लैंप हुज रेजिस्टेंस इज 20 ओम, इसका रेजिस्टेंस जो है कितना है 20 ओम है। एन कनेक्ट कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड टू अ 6 वोल्ट बैटरी, यहाँ पर 6 वोल्ट बैटरी लगी है, यहाँ पर रेजिस्टेंस है इसका 20 ओम, यहाँ जो है 4 ओम रजिस्टर है एक। ठीक, कैलकुलेट ए, फर्स्ट क्या कह रहा है टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, तो टोटल रेजिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करें, आर एस इक्वल टू R1 प्लस R2 सीरीज में लगे हैं ना, ये और ये क्या है करंट सेम जारी होगी, सीरीज में है। तो आर एस कितना आ जाएगा हमारे पास में, R1 बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं R1, और इसको बोल देते हैं क्या R2। तो ये कितना हो गया 4 प्लस 20 मतलब 24 ओम, ए हो गया। आगे बी, करंट थ्रू दी सर्किट, करंट कितना जा रहा होगा आई इजकल टू बच्चों V बाई RS, इक्विवेलेंट लेना पड़ेगा ना। आई वी कितना है हमारे पास में 6/24, ये कितना हो जाएगा 1/4 मतलब 0.25 एम्पियर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है करंट बीबी हो गया। सी क्या कह रहा है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लैंप ऑफ द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस लैंप के अक्रॉस, यहाँ पर जो है हम यहाँ पर V2 बोल देता हूँ इसको, है ना। V2 इजकल टू क्या होगा मेरे पास में देखें IR2, इसके क्रॉस पोटेंशियल, इससे करंट तो आ ही जा रहा होगा, और रेजिस्टेंस कितना R2। तो यहाँ पर V2 इजकल टू क्या होगा मेरा, I कितना था, I हमने कैलकुलेट कर लिया 1/4, और रेजिस्टेंस कितना है इसका 20, तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम्स, तो 5 वोल्ट, कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है बच्चों, ठीक, आगे बढ़ते हैं।
ये तो हो ही गया हमारा, है ना। कंडक्टर में पूछ रहा है और लैंप में भी पूछ रहा है, तो लैंप का तो बता दिया हमने, कंडक्टर का भी निकाल लेते हैं। V1, इस पर V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, I R1। आई कितना है, 1/4, और R1 कितना है हमारे पास में, R1 4, कितना हो जाएगा 1 वोल्ट। तो देखें इस पर कितना 5 वोल्ट, और इस पर कितना V1 1 वोल्ट, तो नेट करें तो 6 वोल्ट आ गया अपने आप। क्या आ जाएगा नेट टोटल, 5 + 1 6 वोल्ट आ जाता है इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसे हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। और एक क्वेश्चन देखें, ड्रॉ सिमेट्रिक डायग्राम ऑफ ए सर्किट कंसिडरिंग अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स, 3 सेल हो, 2 वोल्ट के रजिस्टर हो, और 8 ओम का रजिस्टर हो, है ना, एंड 12 ओम रजिस्टर हो, एंड प्लग, ठीक, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। यहाँ पर आसान है बच्चों ना, क्या कह रहे हैं, 3 रजिस्टर हो, 3 रजिस्टर हो, कितने कितने ओम के, 5 8 और 12, 5 ओम, 8 ओम और 12 ओम के रजिस्टर हो, सीरीज में हो ये, है ना। और क्या कह रहे थे बच्चों, एक प्लग से जुड़े हो और 3 सेल हो, इसमें 3 क्या हो, 1 2 3 सेल हो, एक प्लग हो यहाँ पर, इजी हो गया, है ना। तो ये 6 वोल्ट हो गया, 2 2 वोल्ट के क्या हो गए, 6 वोल्ट, 2 2 वोल्ट के 3 मतलब 6 वोल्ट हो गए ये प्लग की के। इजी बच्चों, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन हो जाता है बच्चों। आगे क्या कह रहा है, रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 पुटिंग द अमीटर टू द मेजर करंट थ्रू द रजिस्टर एंड वोल्टमीटर टू द मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम, ठीक है। अमीटर कहाँ रखें और वोल्टमीटर कहाँ रखें, तो अमीटर रखो कहाँ पर, अमीटर आप रख सकते हो कहाँ पर, इस जगह करंट को मेजर करने के लिए यहाँ पर क्या यूज कर सकते हो आप, अमीटर। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव यूज करना होगा आपको, है ना, ठीक है, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर यूज करना होगा अमीटर के लिए। और वोल्ट मीटर कह रहे हैं 12 वोल्ट पे, तो यहाँ पर वोल्ट मीटर यूज कर लेंगे, ठीक है। इस पर भी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो जाता है। आगे क्या कह रहे थे बच्चों, व्हाट वुड बी द रीडिंग इन द सेम अमीटर, इन द अमीटर एंड वोल्ट मीटर, अमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। देखें बच्चे क्वेश्चन पूछ लिया हमसे ना, अमीटर की और वोल्ट मीटर की रीडिंग क्या होगी। तो अमीटर की रीडिंग क्या होने वाली है बच्चों, पहले हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लें, फिर यहाँ से क्या करेंगे, करंट निकालेंगे। तो RS जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, R1 + R2 + R3, ठीक। R1 जो है हमारा 5 8 और 12, ये R1 5 है, ये 8 है और ये 12 है, ये कितना हो गया बच्चों हमारे पास में 25 ओम। तो I इक्वल टू क्या होगा, V/RS। V हमारा नेट कितना था 6 वोल्ट, तो ये कितना हो जाएगा 6/25, ऐसे करंट आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, मैं इसको ऐसे कैलकुलेट करूं बच्चों, ये हो जाएगा 24/100 हम लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 0.24 एम्पियर का करंट हो गया हमारा। ये करंट बच्चों सेम करंट जाएगा 12 एम, जो रजिस्टर है 12 ओम का, इससे भी क्या जाएगा, सेम ही करंट जाएगा। तो यहाँ से पोटेंशियल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा, V = I R3, क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं, V = क्या हो जाएगा, I R3। तो V3 है ना, I कितना है हमारे पास में, 0.24, और रेजिस्टेंस कितना था, रेजिस्टेंस कितना था 12, कितना है ये 12। तो कैलकुलेट हो सकता है बच्चों ये, है ना, इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, कैलकुलेशन की बात है। तो इसको जो है V3 = हम 6/25 ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, 12 सोल्व तो नहीं होगा ये, है ना, कर लेंगे, है ना। ये हो जाएगा बच्चों क्या, 72/25, अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये आ जाएगा हमारे पास में बच्चों कितना, 144, 2 टाइम्स करेंगे 144, 288, 288/100 मतलब 2.88, 2.88 वोल्ट, कितना आ जाएगा 2.88 वोल्ट यहाँ पर। इस तरीके से जो है बच्चों क्या हो जाएगा, क्वेश्चन हो जाता है। नेक्स्ट जो है, अब किसकी बात कर लेते हैं बच्चों, हम पैरेलल
कनेक्शन की। पैरेलल जो है सर्किट वो किस तरीके से होता है, सर्किट अरेंजमेंट रजिस्टर्स का, उसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं बच्चों, नाउ लेटेस्ट कंसीडर द अरेंजमेंट ऑफ थ्री जॉइनिंग पैरेलल विद कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। ठीक, एज शोन इन फिगर। यहाँ पर क्या करें, इस तरीके से जो है क्या करो आप कनेक्ट कर दो। तो ये जो है बच्चों तीनों का एक एंड एक जगह, तीनों का दूसरा एंड दूसरी जगह, तो ये क्या हो जाता है बच्चों, पैरेलल कनेक्शन हो जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक, make a parallel combination XY of the three registers having resistance R1 R2 R3, यहाँ पर आपने रख दिया है। connected with a battery plug and ammeter, यहाँ पर बैटरी हो गया, प्लग हो गया और अमीटर हो गया यहाँ पर। ठीक, also connect वोल्टमीटर भी कनेक्ट कर दिया, पैरेलल में कनेक्ट करते हैं वोल्टमीटर को, आपको पता होना चाहिए। ठीक, आगे क्या करें, ठीक है, लेट द करंट आई। ठीक, जो है करंट क्या है यहाँ पर, आई करंट है। Also take voltmeter reading, वोल्टमीटर की रीडिंग भी लेनी है। It gives the potential difference V across the combination, the potential difference across each resistor V। तो ये जो है सभी रजिस्टर पर पोटेंशियल क्या मिला, V। तीनों पर सेम पोटेंशियल, क्या पोटेंशियल ऑन ईच रजिस्टर इज सेम, और वो क्या है, V है। ठीक है ना, तीनों पर सेम पोटेंशियल है ना, क्योंकि जो है एंड एक जगह, एंड पे ही वोल्टमीटर लगता है, तो सभी क्या होंगे, एक जैसा ही मेजर करेंगे। ठीक, दिस कैन बी चेक्ड बाय कनेक्टिंग वोल्टमीटर अक्रॉस ईच इंडिविजुअल रजिस्टर, आप चेक कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, टेक आउट द प्लग फ्रॉम द की, रिमूव द एमीटर एंड वोल्टमीटर फ्रॉम द सर्किट, इंसर्ट द एमीटर इन सीरीज विद रजिस्टर R1। ठीक, कहाँ पर, R1 के सीरीज में लगा दो। अब यहाँ देखोगे तो आप क्या कहोगे, नोट द रीडिंग I1, यहाँ पर करंट I1। ऐसे ही सिमिलरली आपको क्या करना है, R2 में लगाना है और R3 में लगाना है और करंट को चेक करना है। तो बच्चों यहाँ अगर रेजिस्टेंस अलग अलग है तो करंट विल बी क्या होगी, करंट्स विल बी डिफरेंट। तो ये ध्यान रखें बच्चों, दोनों में डिफरेंस है। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, यहाँ पर क्या है, करंट अलग अलग है। सीरीज में पोटेंशियल अलग अलग था, यहाँ पर क्या पोटेंशियल सेम है। तो ये जो है डिफरेंस है बच्चों, इसका जो है पेपर में क्वेश्चन बन जाता है, डिफरेंस आपको लिखने होते हैं कई बार। ठीक, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं बच्चों, देखें आगे। इट इज ऑब्जर्व दैट द टोटल करंट आई इज द इक्वल ऑफ सम ऑफ करंट सेपरेटेड करंट थ्रू द ईच ब्रांच। तो वी आई क्या था हमारे पास में, जो नेट करंट है, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ठीक है बच्चों, नेट करंट हमारा ये होगा। लेट आर पी इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द रजिस्टर्स बाय। ठीक, आरपी क्या इक्विवेलेंट है, बाय अप्लाइंग ओम्स लॉ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स वी हैव। ठीक, हाँ, तो एक आरपी यूज कर लिया, तो हमारे पास में V इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई आरपी। क्लियर है कि नहीं बच्चों। तो ये जो है हमारे पास में क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं लिखूं आई इक्वल टू, इसको ऐसा लिख लेते हैं, आई इक्वल टू करंट जो है, आई इक्वल टू V बाई आरपी, ऐसा लिख सकते हैं। ये इक्वेशन जो है आपकी 11.16 हो जाती है। आगे क्या करें, नाउ अप्लाइंग ओम्स लॉ, ओम्स लॉ अप्लाई करें बच्चों टू ईच रजिस्टर। तो यहाँ पर I1 क्या आ जाएगा मेरे पास में बच्चों, V बाई R1। I2 क्या आ जाएगा, V बाई R2। और I3 क्या आ जाएगा, V बाई R3। ठीक, अब जो है इक्वेशन, दोनों इक्वेशन 11.17 और 11.16 से आप देखेंगे तो जो है यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को हम कहाँ रख दें, इस वाले में रख दें। तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, इसकी जगह तो ये हो जाएगा, और I1 I2 वैल्यू की वैल्यू यहाँ से हम रख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, V बाई आर पी इजकल टू V बाई R1 प्लस V बाई R2 प्लस V बाई R3। ठीक, तो ये कॉमन आकर के कैंसिल हो जाएगा V। तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, 1/RP इजकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरीके से इसको हम बॉक्स में बंद कर लें। ये फिर से जो है हमारे लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन आ जाता है। दो रजिस्टर हो तो दो यूज कर लो, तीन हो तो तीन कर सकते हैं। ठीक है ना बच्चों, दो का यूज करना हो तो आप 1/R1 प्लस 1/R2, तीन करने हो तो 1/R1 प्लस 1/R2,
4 करने तो और ऐड कर सकते हैं, ठीक। Thus we may conclude that the reciprocal of the individual resistors of a group resistance joined in parallel is equal to the sum of reciprocals of individual resistors, ठीक है ना। जो रिकोलेंट का रेसिप्रोकल है वो सब के रेजिस्टेंस के रेसिप्रोकल्स का सम है, ठीक है, इस तरीके से। क्लियर बच्चों, यहाँ पर ध्यान रह जाएगा आपको। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एक हमारे पास में क्या आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, देखते हैं क्या। इन दी सर्किट डायग्राम गिवन 11.10 सपोज द रजिस्टर 11.10 जो है कहाँ पर है आपका, जो है 11.11 है, यहाँ पर ये 11.10 है, इसमें देखना है आपको, ठीक। यहाँ पर क्या कहना है देखें, ठीक। R1 R2 R3 5 10 30 ओम रजिस्टर से रेस्पेक्टिवली इन विच दे हैव विच हैव बीन कनेक्टेड टू बैटरी 12 वोल्ट। जो पोटेंशियल है बैटरी का वो 12 वोल्ट है। कैलकुलेट द करंट थ्रू दी ईच रजिस्टर से करंट कैलकुलेट करना है। उसको मैं इधर बना देता हूँ बच्चों, छोटा सा है ना, यहाँ पर इस तरीके से बना दूं मैं, नहीं ऐसा बना देता हूं मैं। ठीक, तो ये R1 जो है यहाँ पर जो था क्या, R1 यहाँ पर देखें ऊपर R1 R2 R3, ठीक। इसको जो है क्या कर देते हैं यहाँ पर, ये R1 कितना दे रखा है हमारे को 5 ओम, R2 दे रखा है 10 ओम और R3 कितना दे रखा है 30 ओम, ये दे रखा है। जो बैटरी दे रखी है वो 12 वोल्ट की बैटरी दे रखी है हमें, ठीक। करंट पूछ रहे थे बच्चों सभी में, आई इजकल टू, अभी अभी हमने आई इजकल टू वी बाई आई वन इजकल टू, यहाँ से करंट क्या जाएगा, आई गया, आई करंट गया बच्चों यहाँ से, यहाँ क्या चला जाएगा I1, इधर जाएगा फिर I2 और फिर जाएगा इधर क्या I3, इस तरीके से है ना। तो I1 इजकल टू वी बाई R1, पोटेंशियल तो क्या रहता है सेम ही रहता है। तो I1 इजकल टू वी कितना है 12 बाई आपके पास में R1 कितना है 5, तो 12 बाई 5 एम्पियर हो गया करंट I1। ऐसे ही क्या I2 क्या हो जाएगा V बाई R2, तो V कितना है 12 और R2 कितना 10, तो ये भी कितना हो गया 12 बाई 10 एम्पियर। ऐसे ही I3 वो क्या हो जाएगा V बाई R3, तो वो कितना हो जाएगा 12 बाई R3 कितना था 30 एम्पियर, ठीक। इस तरीके से हो गया, सभी में करंट निकाल लिया। द टोटल करंट इन दी सर्किट, तो टोटल करना है तो टोटल निकाल लो। दो तरीके से निकाल सकते हो, सभी का सम कर लो, क्या कर लो सभी का सम कर लो, या फिर जो है क्या करो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल लो, क्या करो आर इक्विवेलेंट, 1/R इक्विवेलेंट वो कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखें बच्चों 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, ठीक। टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा यहाँ से आ ही जाएगा, या तो यहाँ से भी निकाल सकते थे हम I1 प्लस I2 प्लस I3, है ना, ऐसे भी करके निकाल सकते थे। मैं दूसरे तरीके से भी निकाल दूंगा, सेम ही आएगा बच्चों, है ना। आप टोटल कर लीजिएगा इन लोगों इनको, और या फिर अभी हम दूसरा तरीका देख रहे हैं वो भी 1/R इक्वलेंट वो क्या आने वाला है बच्चों 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30, क्लियर। तो इसका एलसीएम ले लें बच्चों हम, आर इक्वलेंट वो कितना आएगा हमारे पास में 30, क्या आएगा 30, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 6, ये आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना बच्चों 10/30 मतलब 1/3, तो आर इक्वलेंट कितना आ गया बच्चों हमारे पास में 3 ओम, आर इक्वलेंट कितना आ गया 3 ओम। तो हमारे पास में क्या पूछ रहे थे बच्चों करंट, आई इजकल टू वी बाई आर इक्वलेंट, ये भी तो होता है फॉर्मूला हमारे पास में, वी कितना 12 और आर इक्वलेंट कितना 3, तो कितना हो गया 4 एम्पियर, कितना हो गया 4 एम्पियर। इन सबको भी कैलकुलेट करो अगर बच्चों, तो ये भी कितना आने वाला था आपका 4 एम्पियर ही आने वाला था। देखें कैसे, चेक करें, है ना। तो यहाँ पर इसको देखें अगर आप, तो यहाँ से 5/,
12 सॉरी 12/5, 12/5 प्लस 12/10 प्लस 12/30। तो यहाँ एलसीएम जो है बच्चों कितना आ जाएगा, यहाँ पर इनका 30 आ जाएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 30, कैलकुलेट कर सकते हो आप एलसीएम, है ना। 30, 10, 5, तो ये कितना चला जाएगा 5, 6, 2, 1 और जाए चला, हाँ इसको कर ले तो ये हो जाएगा 30, 60 होना चाहिए ना, 60। तो यहाँ 60 होगा ना बच्चों, 60 होगा, क्या हो जाएगा यहाँ 60, 60 हो जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा कितना 12, 12 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 2। ठीक, तो यहाँ पर थोड़ा सा करेक्शन कर देते हैं बच्चों, थोड़ा सा करेक्शन। वो क्या है हमारा 60, 60 हो गया। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 6 प्लस 2, कितना हो गया ये बच्चों 820/20/60, तो 1/3 यही आ रहा है बच्चों ना। आर इक्वलेंट 3 ओम ही आ रहा है। तो यहाँ से बच्चों इसको कैलकुलेट कर सकते हो आप, नेट करंट यहाँ से भी आ ही जाएगा आपका। ठीक, देखते हैं नेक्स्ट, है ना। आगे देखें बच्चों क्या, वी हैव सीन दैट द सीरीज सर्किट में क्या हो रहा है, करंट इज कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट। करंट क्या है सीरीज में कांस्टेंट है, दस इट इज ऑब्वियस इन प्रैक्टिकल टू कनेक्ट द इलेक्ट्रिकल बल्ब एंड इलेक्ट्रिक हीटर इन सीरीज। जो है इलेक्ट्रिकल बल्ब और इलेक्ट्रिक जो हीटर है उसको सीरीज में करना क्या प्रैक्टिकल है। तो हमारा आंसर है क्या बच्चों, इन प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल नहीं है, क्यों नहीं है बच्चों, बिकॉज आर दे नीड्स करंट वाइडली डिफरेंट टू ऑपरेट प्रॉपरली। सीधी एग्जांपल 11.3 जो है अलग अलग जो है इनके क्या है हीटिंग इफेक्ट है ना। तो उसके जो एक के लिए जो है ज्यादा हीटिंग की करंट की जरूरत है, एक के लिए कम जो है करंट की रिक्वायरमेंट है, पोटेंशियल अलग अलग है। अनदर मेजर डिसएडवांटेज ऑफ सीरीज सर्किट इज दैट व्हेन वन कंपोनेंट फेल द सर्किट ब्रोक एंड नन ऑफ द कंपोनेंट विल वर्क। जो है एक भी सर्किट पे क्या हो गया, अगर जो है ब्रेक डाउन आ गया, मतलब देखिए आप यहाँ पर सीरीज में यहाँ देखिए कि जो है हमारा एक भी यहाँ पर क्या हो गया, ये ब्रेक हो गया या ये ब्रेक हो गया, तो ये वाला जो है हमारा अप्लायंस होगा ये भी क्या नहीं होगा, वर्क नहीं करेगा। तो ये जो है मेजर डिसएडवांटेज है। ऐसे ही क्या आपका दो कंपोनेंट जो है अलग अलग वोल्टेज के, अलग अलग जो है हीटिंग कैपेसिटी के, उनको आप एक साथ नहीं लगा सकते, क्योंकि एक ज्यादा करंट कंज्यूम करता है, करंट कम कंज्यूम करता है, तो जो है आप उनको एक साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, इफ यू हैव यूज्ड फेरी लाइट्स टू डेकोरेट बिल्डिंग्स ऑन फेस्टिवल। जो हम लाइट्स यूज करते हैं बच्चों उसमें डिफरेंट बहुत सारे जो है बल्ब्स यूज होते हैं। ऑन मैरिज सेलिब्रेशन एक्सेट्रा यू माइट हैव सीन द इलेक्ट्रिशियन spending lot of time in trouble locating and replacing the dead bulbs. Each has the tested to find which has fused gone। जो अगर उसमें से बच्चों बहुत सारे बल्ब्स में से एक भी बच्चा बल्ब जो है खराब हो गया, तो वहां पर बहुत ज्यादा क्या होता है, टाइम खर्च हो जाता है चेक करने में कि कौन सा बल्ब खराब है। ठीक, क्योंकि एक एक बल्ब को वहां पर चेक करना पड़ता है। ऑन द अदर हैंड अ पैरेलल सर्किट डिवाइस डिवाइड द करंट थ्रू द इलेक्ट्रिकल गैजेट्स। वो क्या हो जाता है, वहां पर करंट अलग अलग हो जाता है, सब जो में क्या होता है करंट अलग अलग जाता है। द टोटल रेजिस्टेंस इन द पैरेलल सर्किट इज डिक्रीज। जो टोटल इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है वो भी डिक्रीज हो जाता है। दिस इज हेल्पफुल प्रैक्टिकली व्हेन ईच गैजेट्स हैज डिफरेंट रेजिस्टेंस एंड रिक्वायर्ड डिफरेंट करंट टू ऑपरेट। बच्चों प्रैक्टिकल जो पैरेलल अरेंजमेंट है उसमें जो है रेजिस्टेंस डिक्रीज कैसे होता है, इसको भी जो है हमारे को देख लेना चाहिए। जैसे मैं कहूँ एक 2 ओम का रजिस्टर है और एक क्या है, एक 2 ओम का और एक 4 ओम का रजिस्टर ले लेते हैं हम क्या, और पैरेलल में उसको कनेक्ट कर दें 2 ओम और 4 ओम का। तो इक्विवेलेंट जो है बच्चों क्या आ जाता है, डिक्रीज होकर के आ जाता है। जैसे मैं यहाँ पर बोल दूं इसको R1 और इसको क्या बोल दूं R2 बोल दूं, तो मेरे पास में R इक्विवेलेंट जो है पैरेलल में 1/R1 प्लस 1/R2 आया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर जो है ये क्या होने वाला है 1/2 प्लस 1/4। देखें एलसीएम आ गया इसका 4, ये हो जाएगा 2 प्लस 1 3/4
1/RP। तो यहाँ आरपी क्या आ गया मेरे पास में बच्चों, 4/3। क्या आ गया, 4/3, मतलब 1.33 ओम आ गया। जो कि इक्विवेलेंट आया वो क्या हुआ, लोअर से भी डिक्रीज कर गया और कम आया। तो इस वजह से जो है क्या कहते हैं आप, आपको पैरेलल कनेक्शन यूज करना चाहिए, क्योंकि उसमें जो है हर वायर में अलग अलग क्या जाएगी, करंट जाएगी हर अप्लायंस में, और इक्विवेलेंट जो है रेजिस्टेंस वो भी सर्किट का डिक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो इस तरीके से जो है बच्चों देखें आप, और फिर जो है क्वेश्चंस को भी हम सोल्व करते हैं आगे। क्या कह रहे हैं, जज इंडिविजुअल रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर दी कनेक्टेड इन पैरेलल। ठीक, इनको क्या कर रहे हैं, इसको इसको और इसको क्या कर रहे हैं आप, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन सा है, ए में 1 ओम और 106 ओम को क्या कर रहे हैं आप, पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, और बी में जो है 1 ओम, 103 ओम और 106 ओम को पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या करना है बच्चों, आपको सोल्व करना है यहाँ पर, है ना। 1/A केस में 1/R P इज इक्वल टू 1/1 प्लस 1/106, ऐसा। ठीक है, इसको कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेट कर लेंगे बच्चों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये कितना हो गया, 106, एलसीएम आ जाएगा, ये हो जाएगा 106 प्लस, यहाँ पर 106 से 1 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 107 डिवाइड बाई 106। ठीक, पैरेलल में पूछ रहा था ये ना, पैरेलल में, तो आरपी क्या आ जाएगा हमारे पास में, 106/107। तो ये आएगा बच्चों 0.0 आपके 0.9 समथिंग। ठीक है, तो 1 ओम भी जो है यहाँ पर क्या नहीं हुआ, नहीं आया। इसका मतलब जो है पैरेलल में जो इक्विवेलेंट, ये जो था एक बहुत छोटा और ये एक बहुत बड़ा, तो इक्विवेलेंट जो आया वो 1 ओम से भी क्या आ गया, कम आ गया। अब यहाँ 3 आपने यूज कर लिए, बी में देखें, बी में तो यहाँ 1 RP इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/1 प्लस 1/030, ओहो, ठीक है ना, प्लस 1/06 ओम का। तो यहाँ पर देखें बच्चों, यहाँ क्या आएगा, एलसीएम ले लेते हैं, यहाँ आएगा 103 इंटू 106। ठीक, और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में, 103 इंटू 106 प्लस 106, ठीक, प्लस 103। कुछ जो है बच्चों यहाँ पर खतरनाक आने वाला है कैलकुलेशन। ये कितना आ जाएगा, 103 इंटू 106 प्लस जो है कितना हो जाएगा ये, 210 डिवाइड बाई 106 इंटू 103 इंटू 106, है ना। तो यहाँ पर जो है बच्चों ये आर पी इजक्वल टू क्या आने वाला है, इसको 103 इंटू 106 डिवाइड बाई 103 इंटू 106 प्लस 210। तो बच्चों यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फिर से क्या आएगा, लेस देन 1 आएगा। फिर से क्या आएगा, लेस देन 1। तो बड़े बड़े रेजिस्टेंस भी यूज करने पर आप क्या देख पा रहे हैं कि रेजिस्टेंस जो है क्या आते हैं, बहुत छोटे। यहाँ पर आप देखेंगे ना, तो ये नंबर और ये नंबर तो सेम है, लेकिन इसमें ये और ऐड हुआ है 210, तो जो है क्या होगा, 1 से लेस कर देगा ये वैल्यू को। तो जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपका और ज्यादा डिक्रीज हो जाता है 1 ओम से भी। ठीक है, तो इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों। क्या, एन इलेक्ट्रिकल लैम्प of 300 ohm, टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम, क्या है, 100 ओम का लैंप है और टोस्टर 50 ओम का है, एंड वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ओम आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू 220 वोल्ट सोर्स। तो यहाँ पर इस तरीके से पैरेलल में यूज किए हुए हैं तीनों को। ठीक, क्या क्या, लैंप है, उसका रेजिस्टेंस है 100 ओम, और टोस्टर है, टोस्टर उसका रेजिस्टेंस कितना है, 50 ओम, और फिल्टर है, वाटर फिल्टर है, जो ये फिल्टर है इसका रेजिस्टेंस कितना है, 500 ओम। तो इसको हम बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2 और इसको बोल देते हैं R3। ठीक है, R1 R2 R3। और यहाँ पर जो है इसको क्या कर दिया, एक वोल्ट सोर्स से कनेक्ट कर दिया, वो कितना है आपके 220 वोल्ट।
आगे क्या करें, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड इन द सेम सोर्स दैट टेक्स मच करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। क्या कह रहे हैं, what is the resistance of electric iron connected to the same source that takes as much current as all the three appliance, जो है उन सबसे ज्यादा करंट यूज करता है, एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट, वो हमारे को करंट भी कैलकुलेट करनी होगी। तो यहाँ पर जो है बच्चों इन्होंने पहले जो है इससे इनसे करंट कैलकुलेट कर लेते हैं हम यहाँ पर। ठीक, तो यहाँ पर जो है हाँ, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। सेम सोर्स से जब इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्ट कर देंगे, दैट टेक्स मच करंट एज थ्री अप्लायंस, उतना ही करंट यूज कर रहा होगा। व्हाट इज द करंट थ्रू इट, देखते हैं। यहाँ पर इक्वलेंट जो निकालने बच्चों, यहाँ आर इक्वलेंट कितना आएगा हमारे पास में, 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर जो है कैलकुलेशन हमारी 100 इंटू, मैं इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम कितना आएगा यहाँ पर, डायरेक्ट जो है 100, 50 और 500 का देखें, तो यहाँ पर 50 2 टाइम्स 1 टाइम्स और ये 10 टाइम्स, ठीक है। फिर ये 2 टाइम्स 1 और 5, ठीक। तो हो जाएगा बच्चों 10 और 500 हो जाएगा, 500 हो गया। 500 से ये 5 टाइम्स प्लस ये 10 टाइम्स प्लस ये 1 टाइम, ठीक। तो 1/r इक्वलेंट क्या आ जाता है मेरे पास में बच्चों, 10 10 और 15 प्लस 1 16। तो आर इक्वलेंट क्या आ गया मेरे पास में, 16 500/16 ओम, ठीक। ये कनेक्ट हो रहा है बच्चों, इससे तो करंट जो है क्या हो रहा है, आई आएगा यहाँ पर, आई इक्वल टू क्या आ जाएगा, V/R इक्वलेंट। V कितना है मेरा 220 और रेजिस्टेंस 500 इंटू 16, ठीक। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं बच्चों, यहाँ पर 2 से डिवाइड, तो ये हो जाएगा 1000। ये हो जाएगा मेरे पास में कितना, 32 इंटू 22, 32 इंटू 22, ये आ जाएगा 46 ये आ जाएगा 46, ये हो जाएगा 407, 704 ये हो जाएगा 1000, ठीक है बच्चों। और एक जीरो और लग जाएगा यहाँ पर, तो ये आ जाएगा 7.04 एम्पियर का करंट आ जाएगा, ठीक है। 7.04 एम्पियर का करंट आ गया यहाँ से। अब क्या कह रहे हैं बच्चों, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स टेक मच करंट एज, जो है उतना ही करंट यूज करा है जितना कि ये तीनों अप्लायंस यूज कर रहे थे। तो यहाँ रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों, यहाँ रेजिस्टेंस अभी हमने निकाला कितना, 500/16 ओम। क्या होने वाला है, ये जो आप आयरन यूज करने वाले हैं उसका रेजिस्टेंस, और करंट क्या करेगा, उतना ही करंट जो है 7.04 एम्पियर का करंट ये भी यूज करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्या, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ कनेक्टिंग इलेक्ट्रिक डिवाइसेस इन पैरेलल विद बैटरी इंस्टेड ऑफ कनेक्टिंग देम इन सीरीज। तो क्या होता है बच्चों, दिस कनेक्शन इन दिस कनेक्शन है ना, इन दिस कनेक्शन डिफरेंट करंट फ्लो इन ईच रजिस्टर्स। तो एक एडवांटेज तो ये है, ठीक है ना। और क्या होता है, दूसरा एडवांटेज क्या है बच्चों, जो इक्वलेंट है आर इक्वलेंट, वो क्या हो जाता है, बिकम लेस, ठीक। वो क्या हो जाता है, और डिक्रीज कर जाता है, ठीक है ना, क्योंकि पैरेलल में इक्विवेलेंट क्या होता है, और डिक्रीज कर जाता है। तो ये कुछ एडवांटेज है बच्चों जिनका हमें याद रखना चाहिए। आगे क्या कह रहा है देखें, हाउ कैन थ्री रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम 3 ओम 6 ओम कैन बी कनेक्टेड टू गिव रेजिस्टेंस 6 रेजिस्टेंस टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम और 1 ओम। इसको कैसे कनेक्ट करें बच्चों, इन तीनों को, कि क्या आ जाए, इक्विवेलेंट 4 ओम आ जाए। तो यहाँ पर देखें, इसको हम कह रहे हैं, ये कितना है हमारा 2 ओम, एक ये कितना है 3 ओम, और ये कितना है
6 ओम, इनको आपको कनेक्ट करना है ताकि इक्विवेलेंट क्या आ जाए, 4 ओम आ जाए। ठीक, तो बच्चों तीनों को सीरीज में कनेक्ट कर दें तो आपका क्या नहीं आ सकता, 4 ओम तो आ नहीं सकता। ठीक है ना, तो आपको क्या करना चाहिए, इन दोनों को आ, देख लेते हैं 1 बाय 1 जो है आपको कनेक्ट करना पड़ेगा बच्चों, है ना, किस तरीके से जो है हम कनेक्ट कर पाएंगे। पैरेलल में कनेक्ट करके देख लें एक बार, है ना। तो पहला है जो तीनों को सबसे पहले क्या करें, ठीक है ना, तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करके देख लें, तीनों में पैरेलल में कनेक्ट करके देख लें अगर, तो क्या आएगा हमारे पास में। ठीक, ये आ जाएगा आर इक्वलेंट, ये आ जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ठीक, यहाँ पर एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आ जाएगा हमारा 2, 3 और 6 का। आ, ठीक है, कितना आ जाएगा, सॉरी, ठीक है 24, नहीं 36, 36 कितना आएगा 36, तो ये जाएगा मेरा 18, ये हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा कितना 6। ठीक, तो ये हो जाएगा हमारे पास में कितना 20, 30 प्लस 6, 36/36, 1 ओम, कितना आ जाएगा 1 ओम। आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ पर से ओम हटा देता हूँ मैं, यहाँ से ओम हट जाएगा 1, तो आर इक्वलेंट कितना आया बच्चों 1 ओम। ये तो आ गया, ये तो आ गया, तीनों को क्या कर दो पैरेलल में कनेक्ट कर दो, 1 ओम आ जाएगा। दूसरा देखते हैं बच्चों 4 ओम कैसे आएगा। 4 ओम लाने के लिए क्या करें, इन दोनों को क्या करो आप देखो, पैरेलल में कनेक्ट कर लें और इसको इसके सीरीज में, है ना, तो इस तरीके से कनेक्ट कर लेते हैं। ये क्या हो गया 6 ओम और 3 ओम, इनको पैरेलल में और इसको क्या करो 2 ओम को सीरीज में, है ना। तो यहाँ पर देखें इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, इसको मैं बोल देता हूँ R1 और इसको बोल देता हूँ R1 और R2 और ये R3 है ना। R1 R2 से इक्विवेलेंट निकालता हूँ तो मैं R1/R डैश ले लेता हूँ, तो 1/R1 प्लस 1/R, इस तरीके से, है ना। तो यहाँ R डैश क्या आ जाएगा बच्चों, R1 R2/R1 प्लस R2। इसका भी ध्यान रखें बच्चों, इस तरीके से भी आप करेक्ट कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा 6 × 3, 6 + 3 18 हो जाएगा, ये से 3 टाइम्स और ये से 1 टाइम। ठीक, तो ये इन दोनों का कितना आ गया 1 ओम आ गया। मैं दोबारा बना लूं बच्चों सर्किट, 1 ओम, 1 ओम, 1 ओम और 2 ओम, कितना आया ये 1 ओम और 2 ओम, तो ये तो 3 ओम आया है ना, 3 ओम आया। तो इसी तरीके से जो है बच्चों हमारे को और सर्किट बनाने पड़ेंगे यहाँ पर। इन दोनों का कितना आया 1 ओम ही आया, 1 ओम थोड़े आएगा बच्चों यहाँ पर, है ना। तो मेरे को देखना चाहिए इसको, हाँ गलत आ रहा है यहाँ पर, है ना, इसको मेरे को कैलकुलेट करना है। दोबारा से देख रहा हूँ मैं इसको, ये कितना आ जाएगा मेरे पास में 6 × 3 और ये डिवाइड में 9 आएगा बच्चों, है ना, 9 आएगा। तो ये जो है हमारा 2 टाइम्स, ये 3 टाइम्स, तो ये 2 ओम आएगा ना। तो 2 ओम, ये कितना आ जाएगा 4 ओम आ गया। बढ़िया, हमारा ये जो है ये भी कनेक्ट हो गया। तो इन दोनों को पैरेलल में, इसके साथ सीरीज में, और तीनों को पैरेलल में कनेक्ट करो, हमारा आंसर आ जाता है। ठीक है बच्चों, आगे क्या कह रहा है, what is the highest and lowest total resistance that can be assured by combining 4 resistors। जो है इनको क्या करो आप, जो है कनेक्ट करने के लिए कितना जो है हाईएस्ट और लोवेस्ट आ सकता है। तो हाईएस्ट है ना, हाईएस्ट लाने के लिए क्या कर सकते हो आप, इनको पैरेलल में सीरीज में कनेक्ट कर सकते हो। ठीक, जो है हाईएस्ट, हाईएस्ट क्या आएगा बच्चों, आर सीरीज में कनेक्ट कर दो, कितना कितना है 4 + 8 + 12 + 24, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 × 4 = 12, 12 × 12 = 24, 24 × 48 48 ओम। ठीक, और लोवेस्ट क्या होएगा, लोवेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, मैंने बताया आपको पैरेलल में कनेक्ट कर दें, तो 1/RP वो कितना हो जाएगा 1/4 + 1/8 + 1/12 + 1/24। सोल्व कर लें बच्चों, है ना।
कोई बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ एलसीएम जो है कितना आ जाएगा इसका, 4, 8, 12 और 24। ठीक, तो यहाँ पर 4 से लें तो यहाँ 1, 2, 3 और यहाँ 6। ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा। हम्म। ठीक है, 36 × 4 कितना आ जाएगा, 36 × 4। तो जो है इसको हम लिख लेंगे ऐसा और कैलकुलेट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर देखें, ये आ जाएगा बच्चों 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ बच गया 36। यहाँ हो जाएगा बच्चों ये 4 से 4 2 बचेगा 18, 18 बचेगा। ठीक है, यहाँ क्या बचेगा बच्चों, ये 3 टाइम्स 12 से चला जाएगा, 3 और 4, ये आ जाएगा 12 और ये आ जाएगा बच्चों जो है हमारा 4 से 4 से चला जाएगा 6 टाइम्स और ये 6 टाइम्स ही आ जाएगा। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना, 30, 30 और 36, 30 और 36, 66 और ये 4, तो ये 66, 72, 72/36 × 4, तो हो जाएगा बच्चों 2 टाइम्स और ये हो जाएगा, रुको 1 मिनट देखते हैं, ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये 2, तो ये आ जाएगा 1/2, मतलब आर इक्वलेंट क्या आ जाएगा, 2 ओम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 ओम। तो यहाँ 48 ओम और यहाँ पर 2 ओम। तो जो है कैलकुलेशन ये बच्चों है ना। नेक्स्ट जो है हम हमारे ऑब्जेक्टिव और जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के ऊपर आ रहे हैं। व्हेन द डायमीटर ऑफ ए वायर डबल, तो डायमीटर डबल करने से क्या होगा बच्चों, R इज टू रो L अपॉन ए, और एरिया, एरिया देखें रो L, तो पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई/4 d² है ना, ऐसा है। रेडियस होता है तो d/2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर d/4। तो डायमीटर को क्या कर दिया आपने, डबल, तो 2 कर दिया, तो 2 का स्क्वायर 4, तो क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, इफ द रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्टेन कॉपर वायर इज 1 ओम, रेजिस्टेंस कितना है कॉपर वायर का, R इज टू 1 ओम, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द सिमिलर नाइक्रोम वायर विल बी अबाउट, सिमिलर जो है नाइक्रोम वायर का रेजिस्टेंस कितना होगा, ये आपसे पूछ रहे हैं। ठीक, लगभग। लेंथ और एरिया क्या है, ये आपसे पूछ रहे हैं, सिमिलर है तो लेंथ और एरिया क्या है, सेम है। तो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस तो क्या होता है, आ, यहाँ पर क्या था, कॉपर वायर था जिसका रेजिस्टेंस 1 ओम था, और नाइक्रोम का वायर जो है उसका रेजिस्टेंस पूछ रहे हैं। तो अगर आप कॉपर और नाइक्रोम का वायर का रेजिस्टेंस देखेंगे बच्चों, तो वो जो है बहुत ज्यादा होता है किसके कंपेयर में, कॉपर के कंपेयर में नाइक्रोम का वायर। यहाँ पर हम टेबल से कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ से देखें, हाँ हमारी टेबल थी ये रही। ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप देखेंगे तो कॉपर, यहाँ पर ये कॉपर है, इसका 1.6 है, और नाइक्रोम, नाइक्रोम का है हमारा, नाइक्रोम इसका 100 × 10⁻⁶। ठीक, तो ये 10⁻⁸ और ये 10 मतलब 1.6 × 10⁻⁴ और 100 × 10⁻⁻⁶। तो मैं यहाँ से जो है बच्चों टेबल का यूज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि इन्होंने डेटा दिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी रजिस्टिविटी को देखूं अगर मैं, ठीक, रजिस्टिविटी तो यहाँ पर जो है कॉपर की कितनी थी, 1.62 × 10⁻⁸ और इसकी कितनी थी, 100 × 10⁻⁶। तो आप जो है यहाँ से इसका रेशियो अगर चेक करें, तो यहाँ पर जो है रेशियो क्या आ जाएगा, R इज रो L अपॉन ए, है ना, और जो R डैश इज रो L अपॉन ए, ये 1 और ये 2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर मैं रेशियो लूँ तो R डैश इजकल टू R डैश बाई R इजकल टू रो 2/रो 1 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ रो 2/रो 1 हो जाएगा, तो ये 100 × 10⁻⁶ डिवाइड बाई 1.62 × 10⁻⁸, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, ये 10⁻² बच जाएगा यहाँ पर, और ये कैंसिल हो जाएगा लगभग बच्चों कितनी बार, यहाँ से 50 टाइम्स, कितना 50 टाइम्स के लगभग। तो जो है यहाँ पर जो है आपका 50 × 10⁻², ये काफी ज्यादा आ जाएगा बच्चों, है ना, ये क्या आ जाएगा।
10⁻²। तो हमारा जो है इन सबसे क्या हाईएस्ट, तो जो है हमारा सी ऑप्शन जो है ज्यादा एक्यूरेट होना चाहिए बच्चों। क्या कि जो है इतना ज्यादा, सबसे ज्यादा हमारे को लेना है, तो सबसे ज्यादा नाइक्रोम के कंपेयर में जो है रेजिस्टेंस क्या होगा, कॉपर के कंपेयर में नाइक्रोम का रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होगा। आगे बढ़े बच्चों, क्या रजिस्टिविटी ऑफ ए सर्टेन मटेरियल इज 0.6 ओम मीटर। रजिस्टिविटी की है किसी मटेरियल की 0.6 ओम मीटर है। द मटेरियल इज लाइकली टू बी 0.6। तो ये बच्चों क्या है, बहुत ज्यादा है। क्या है, आपने जो रजिस्टिविटी देख रहे हैं, तो मेटल की कितनी आती है, मेटल्स की 10⁻⁻8। अलोइस की क्या आती है, अलोइस की क्या आती है 10⁻⁻6। और इंसुलेटर्स जो है, इंसुलेटर्स की कितनी आती है, वो आती है 10⁻14 से 17 के बीच में कुछ आती है ना। तो यहाँ पर कितना आ रही है, 1 के लगभग आ रही है ना। तो 1 के लगभग आ रही है, तो ये जो है बच्चों किस तरीके का मटेरियल होगा, जो कि इंसुलेटर भी नहीं होगा और अलोय के बीच में। तो ये इंसुलेटर भी नहीं है बच्चों, सुपर कंडक्टर नहीं है क्योंकि उसकी तो बहुत कम होती, कंडक्टर भी नहीं है। ये क्या होता है आपका सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होते हैं बच्चों, जिनकी रजिस्टिविटी इतनी होती है कि आप वो मेजरेबल हो, इंसुलेटर से कमी होगी रजिस्टिविटी। नेक्स्ट क्या है बच्चों, ये आपको फिगर दे रखा है, ठीक। और जो है देयर कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस पूछ रहा है। कॉम्बाइंड रेजिस्टेंस इसका कितना हो जाएगा, ये पैरेलल में और ये उसके सीरीज में। तो यहाँ पर जो है बच्चों आर इक्वलेंट, आर डैश निकाल लेता हूँ मैं, 2 × 6 और ये कितना हो जाएगा 8। ये इससे कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, और ये उससे कैंसिल हो जाएगा 3/2। तो ये कितना आ जाएगा 3/2, तो ये आ गया। इसका +6, तो 3/2 +6 कितना हो जाएगा हमारे पास में, यहाँ देखें 2 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 + 12, तो 15/2। 15/2 है ना, 15/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये देखें 15/2, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। इस तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, सर्किट दे रखा है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 3 ओम। 3 ओम रजिस्टर पे पोटेंशियल डिफरेंस, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है ना। तीनों को देखें बच्चों तो तीनों सीरीज में, यहाँ से देखें तो सेम करंट जा रहा होगा तीनों से, ठीक। तो करंट कैलकुलेट करना होगा पहले, तो करंट कैलकुलेट करने 3, 2, 3, 5 और 6। 6 ओम का आर इक्वलेंट है। आर इक्वलेंट कितना है हमारा 6 ओम है। तो करंट क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई इक्वल टू V/R इक्वलेंट। V कितना है 2 और आर इक्वलेंट कितना है 6, तो 1/3 एम्पियर का करंट हो गया। यहाँ पोटेंशियल पूछ रहा है इस पर बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा V इक्वल टू I/R, ठीक। इस वाले का 3 ओम वाले का, तो I कितना है 1/3 और R कितना है 3, तो ये कितना हो गया 1 वोल्ट। सी करेक्ट हो जाता है, ठीक है। आगे क्या कह रहा है बच्चों, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस R1 इज कट इनटू 5 इक्वल पीसेस। एक रेजिस्टेंस है जिसको 5 इक्वल पार्ट में, तो हर पार्ट का कितना हो जाएगा बच्चों 1/5 मतलब R1/5, ठीक। आगे क्या कह रहे हैं, दीज 5 पीसेस आर देन कनेक्टेड इन पैरेलल। क्या कर दिया इनको, लेंथ कट कर दी, अब क्या कर दिया उनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। तो पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे तो बच्चों वो n टाइम्स और क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो R1/25 हो गया। इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस इज द कंबाइंड टू R2, ठीक। क्या कर दिया इन्होंने, R2 दे, इफ द रिजल्टेंट रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंबाइंड कॉम्बिनेशन भी R2, ठीक। ये R2 है आपका, क्या आया है, ये R2 आया है इक्विवेलेंट का, है ना। कनेक्ट करने के बाद में, तो ये R1, ये क्या था आपका, ये था R1, ठीक है शुरू में। और R2 ये जो आया है, इसका जो है रेशियो क्या आएगा, तो R1/R2 ये पूछ रहे हैं, ठीक है ना। तो R1 तो ऐसे रख देता, R2 क्या है R1/25, ये ऊपर आ जाएगा। तो ये कितना आ गया 25। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे बच्चों, सब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये, क्या व्हाट हैपेंस व्हेन द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर मेड थिकर। तो थिकर कर दे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस जो है डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना।
क्योंकि आर इजकल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए। तो जो है आपने क्या कर दिया, थिकर एरिया बढ़ा दिया, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, विच अमंग आयरन एंड मरकरी बी दी बेटर कंडक्टर। कौन सा कंडक्टर है बच्चों, आयरन जो है क्या है, ज्यादा अच्छा कंडक्टर है। क्यों, क्योंकि उसकी रेजिस्टिविटी क्या है, कम है। ठीक, मरकरी की ज्यादा है। आप टेबल देख सकते हैं। if 5 resistance each of 0.2 ohm are connected in series, what will be the resistance। तो R जो है वो क्या हो जाएगा, सभी का R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5 सबको क्या कर दिया आपने, कनेक्ट कर दिया सीरीज में। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0.5 और 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 प्लस 0.2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा। ठीक है ना। आगे क्या कह रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ठीक, वन एंड ऑफ, ठीक, ऐसा लिखें, कैसा लिखें, ईच ईच एंड ऑफ रजिस्टर्स, इसको ऐसा लिखना क्या, ठीक, वन एंड आर प्लेस्ड एट एट वन पॉइंट, ठीक, एंड, ठीक, अदर एंड इज एट कहां पर, अदर पॉइंट। ठीक, इस तरीके से वन एंड को एक जगह पे और दूसरे एंड को दूसरी जगह, एक जगह इकट्ठा करके रख दे, क्या बन जाएगा आपका पैरेलल कनेक्शन। आगे क्या कह रहा है बच्चों, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी जो है हमने डिफाइन करी बच्चों, रजिस्टिविटी किस चीज को शो करती है कि जो है कंडक्टर कितना अच्छा, एक जो रजिस्टर है उसकी कंडक्टिविटी कितनी हो सकती है, कितनी ज्यादा वीक हो सकती है। आगे क्या कह रहा है, वायर 1 मीटर लॉन्ग 0.2 mm डायमीटर हैज रेजिस्टेंस ऑफ 10 ओम, कैलकुलेट रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पर आर इजकल टू क्या होता है, रो एल अपॉन ए होता है। यहाँ पर क्या करो, रो इजकल टू आर ए बाई एल, है ना। आर कितना है हमारे को, 10 दे रखा है, एरिया डायमीटर दे रखा है, तो ये क्या होता है हमारे पास में, पाई/4 डायमीटर का स्क्वायर, और लेंथ कितना है, 1 मीटर। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चों, 10 इंटू, अभी अभी यहाँ पर हमने इसको जो है 0.2 इंटू 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, और कुछ है, कुछ भी नहीं है बच्चों, है ना। तो यहाँ पर जो है इसको सोल्व करेंगे बच्चों, तो ये जाएगा 0.04 और 3.14, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। देखें अभी देखते हैं इसको, 10 इंटू पाई इंटू 0.04 इंटू 10⁻⁻4 डिवाइड बाई 4, तो ये जो है बच्चों कितना आ जाएगा, 0.01, है ना, 0.01। और ये कितना हो जाएगा हमारा, देखें 10⁻⁻3, ये ऊपर होकर के आ जाएगा कितना, 10⁻⁻5, तो ये पाई इंटू 10⁻⁻5 या फिर 3.14 इंटू 10⁻⁻5 ओम मीटर, ये आ जाएगा। ठीक, इसी तरीके से जो है बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विल करंट फ्लो मोर इजीली थ्रू अ थिक वायर। हाँ, आसानी से फ्लो करता है, और अ थिन वायर किसमें, इन, क्या बोलेंगे, करंट करंट विल फ्लो इजीली इजीली इन, किसमें, इन थिक वायर। क्यों, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कम होता है ना। ठीक, आगे क्या कह रहा है, गिव द रीजन, जो है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, कम होता है इसलिए। ठीक, आगे क्या कह रहा है, अ बैटरी ऑफ 9 वोल्ट कनेक्टेड इन सीरीज विद रजिस्टर ऑफ 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12 ओम रजिस्टर, हाउ मच करंट वुड फ्लो थ्रू दी 12 ओम रेजिस्टेंस। 12 ओम रेजिस्टेंस कैसे कनेक्ट कर रखा है बच्चों, सीरीज में कनेक्ट कर रखा है। तो आप क्या करो, इक्विवेलेंट निकाल लो यहाँ से, 1 2 3, 1 2 3
4 5 कितना 0.2 0.3 0.4 0.5 और 12 ओम। तो यहाँ आर इक्वलेंट कितना आ गया यहाँ पर, ऐड कर लो सभी को, सीरीज में तो ऐड हो जाता है। तो 0.5 0.5 1 1 और 12 13 13.4 कितना हो जाएगा, आर इक्वलेंट 13.4 हो जाएगा। अब ये किससे कनेक्ट कर दिया बच्चों, 9 वोल्ट का बैटरी से कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ करंट V कितना है, 9 वोल्ट है हमारा। तो I इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई आर इक्वलेंट। V कितना है 13.4 डिवाइड बाई 9। तो यही करंट क्या होगा बच्चों, सीरीज में इसी से भी क्या जाएगा, इतना ही करंट जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा बच्चों, आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। ये लॉन्ग क्वेश्चन है बच्चों। विद द हेल्प ऑफ सर्किट डायग्राम डिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज। तो आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर, आर इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा यहाँ पर। अच्छा, इन्होंने दे नहीं रखा है ना। विद द हेल्प ऑफ डायग्राम डिड्यूस द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द टू रजिस्टर्स। यह क्या हो जाएगा 5 प्लस आर, कितना आ जाएगा 5 प्लस आर। आगे क्या कह रहे हैं बच्चों, टू रजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज एज शोन इन डायग्राम। ठीक, आगे क्या कह रहे हैं, व्हाट करंट थ्रू 5 ओम, 5 ओम का जो है वी वोल्ट। तो यहाँ पर जो है बच्चों, पहले तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं हम, वोल्टेज निकाल लेते हैं। इस पर दे रखा है 10 और इस पर दे रखा है 6। तो यहाँ कितना हो जाएगा, ये जो वी वोल्ट है ये कितना हो जाएगा टोटल, v इज इक्वल टू v1 प्लस v2 कितना हो जाएगा, ये 10 प्लस 6 मतलब 16 वोल्ट। ये कितना है हमारा 16 वोल्ट हो जाएगा। अब यहाँ से देखना होगा हमारे को, ठीक, विद द हेल्प ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टेंस। करेक्ट, ये तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो गया हमारे पास में। वोल्टेज आ गया, वोल्टेज आ गया यहाँ पर। तो यहाँ करंट भी आ जाएगा हमारे पास में, है ना। करंट I इक्वल टू क्या आ जाएगा, V बाई आर। V कितना है 10 और R कितना है 5, है ना। तो यहाँ पर 2 एम्पियर, क्या आ जाएगा 2 एम्पियर। तो यहाँ करंट कितना आ गया 2 एम्पियर का। ठीक, और जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ से भी कितना 2 एम्पियर का करंट आ गया, 2 एम्पियर का करंट। अब जो है हमारा आर इक्विवेलेंट पूछ रहे थे, तो यहाँ पहले आर तो निकाल लें हम। यहाँ आर क्या आ जाएगा, हमारे पास में 2 एम्पियर का करंट है। तो यहाँ जो है आई इक्वल टू हमारे पास में क्या था, आर इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई आई। V कितना है यहाँ पर 6 और I कितना है 2, 3 ओम। तो ये कितना हो गया 3 ओम हो गया हमारे पास में, है ना। तो आर इक्वलेंट कितना हो गया 5 और 3 8। ये कितना हो गया 5 प्लस 3 8 ओम हो गया हमारा आर इक्वलेंट। ठीक, तो ये भी हो गया। व्हाट इज द करंट थ्रू 5 ओम, 5 ओम से करंट भी आ गया। व्हाट इज द करंट थ्रू आर, आर से भी कितना हो गया 2 एम्पियर का करंट आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर, आर का वैल्यू 3 ओम आ गया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वी, ये 16 वोल्ट आ गया। तो बच्चों इस तरीके से जो है ये मेजर क्वेश्चन भी हो जाता है आपका। ठीक, तो इस तरीके से जो है बच्चों हमने आपके इस लेक्चर में फैक्टर्स जिन जिन पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है वो हमने डिस्कस की है। रेजिस्टेंस ऑफ सिस्टम, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखे। फिर हमने एनसीईआरटी के क्वेश्चन और आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके आ सकते हैं सीबीएसई बोर्ड के 10th के पेपर में, उन सबको हमने डिस्कस किया। तो बच्चों मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।